एटलस खोल लीजिए, इसमें ओशियंस, ओशियन समझते हो ना, समुद्र है ना, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, ये सारा चीज़ दिखाया गया होगा उसको। अनुज को बोलो वर्ल्ड मैप इस पे डालेगा। वर्ल्ड आता है? अच्छा, हाइट कम थी इसीलिए। कितना हाइट है इतना तो। अच्छा ठीक है, वर्ल्ड मैप फिजिकल डाल दो। दो बार। यहाँ लिखे वर्ल्ड फिजिकल, यही है। अच्छा, डबल वर्ल्ड, चश्मा लेके आना होगा। वर्ल्ड में पा गया था फिजिकल, हाँ वर्ल्ड में फिजिकल, ये तो आ गया। एक मिनट, इस पे कौन सा ये? फिजिकल, हाँ फिजिकल है ना, हाँ सही है, बड़ा कर दो उसको। उसी को करने देते ना, क्या दिक्कत था, करके जाएगा। हाँ हाँ सही है, गुड। अरे हाँ विश्वजीत, हाँ क्या क्वेश्चन था, बोलो बोलो। जब पहला स्टार्टिंग क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पे जब हम बैठ के तो हाँ, ये जो नंबर 0 से 23.5 तक साइक्लोन्स के बारे में बोल रहे हो ना। साइक्लोन्स को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, यही ना। तो उसमें एक था ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा जो है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। हाँ उसके बाद बोलो। हाँ एक मिनट, अच्छा ठीक है, इस दोनों को पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग, है ना। जो ट्रॉपिकल जोन होता है, या हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कहते हैं, वो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच, सही है, ठीक है। और उसी के अंदर जो है इक्वेटोरियल भाग आ जाता है, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेटोरियल जो जोन हुआ वो भी ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है, हाँ या नहीं, क्लियर हुआ। हाँ, लेकिन उसमें से ट्रॉपिकल जोन में ही जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच होगा, इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन में ही 5 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री से 15 डिग्री साउथ, जिसको मैंने कहा था कि कभी कभी उसका एक्सटेंशन होकर के 20 डिग्री नॉर्थ तक चला जाता है तो ट्रॉपिकल जोन में ही, उसको हम कहते हैं सवाना का क्षेत्र, ठीक है। और फिर 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री से 30 डिग्री साउथ, कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग में, वो भी ट्रॉपिकल में ही आया, ठीक है ना। लेकिन इसको हम कहते हैं डेजर्ट का एरिया है, क्लियर है। हाँ आराम से और देखो, जितने भी प्रश्न आते हैं पहले उसको पूछो, ठीक है। ये दे आर इम्पोर्टेंट, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जितना तुम प्रश्न पूछ रहे हो उसका मतलब तुमने पढ़ाई की है, दिक्कत हुई है, तुम प्रश्न पूछो। हाँ आई, तुम्हारा तो इसमें नाम दिख रहा था, तुम्हारा नाम तो इसमें दिख रहा था ऑनलाइन में। अच्छा हाँ, तो मेरी आँख सही थी, नज़र गई थी, ठीक है ना। हाँ चलो, विश्वजीत क्लियर, एक बार फिर से दोहराएं उसको, सही है, क्लियर हो गया। चलो, और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन। हाँ अब जो है क्या हुआ, एटलस खोलना है, क्यों, हम लोग ओशिनोग्राफी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। और ओशिनोग्राफी में हम लोग सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन देंगे, किसका इंट्रोडक्शन,
ओशियंस का, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इसको लेकिन मैप के ऊपर भी हम लोग देखेंगे, सही है। चलो तो ओशियंस आपने जो है क्या हुआ, कितने पढ़े हैं, 4 या 5 पढ़े होंगे, ठीक है। तुम पहली दिन क्लास में आ रही है, लेकिन कभी आई थी ओरिएंटेशन में? हाँ, अच्छा। नाम अपना बता दीजिए आप। काजल। चलो, ओशियंस कितने हैं आप या तो ऐसे पढ़े होंगे आप, पैसिफिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और कहीं कहीं पर साउदर्न ओशियन लिखा रहता है, ये वाला दिख रहा है ना। ये सबको पता है, लिखने की ज़रूरत तो है ही नहीं, ठीक है। हाँ, मैप के ऊपर इन ए वेरी सिंप्लीफाइड मैनर आई एम टेलिंग यू कि ये वाला भाग जो है क्या हुआ, कौन सा ओशियन है, ये सबको पता है, अटलांटिक दिख रहा है, लिखा हुआ भी है। चलो, ये वाला पार्ट कौन सा है, इंडियन। चलो, ये वाला कौन सा, पैसिफिक, और ये वाला भी, चलो ये सबको पता है, गुड। अब यहाँ पर एक मूल प्रश्न है, ठीक है। द फंडामेंटल क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन विच इज एडजेसेंट टू द एशियाटिक लैंड मास एंड द ऑस्ट्रेलियन लैंड मास, मतलब प्रशांत महासागर का वो भाग, प्रशांत महासागर का वो भाग जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है, ये वाला, ये कौन सा पैसिफिक होगा, वेस्ट होगा या ईस्ट होगा? दिक्कत क्या था, सही तो है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, सजाना उसको थोड़े ना है, सब कुछ दिखना चाहिए सिर्फ, है ना, इट शुड बी क्लियरली सीन। हाँ, हम बात कर रहे थे ये अटलांटिक ओशियन है, सबको पता है, दिख रहा है, लिखा हुआ है ना। ये कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन है, क्लियर है। ये जो है आर्कटिक ओशियन है, लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको। उसके बाद ये पैसिफिक इधर भी दिखाया गया है मैप के ऊपर और इधर भी दिखाया गया है मैप के ऊपर, ये भी क्लियर है, सही है। हाँ, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि पैसिफिक का उधर वाला भी हिस्सा है, ये भी है, तो उसमें वेस्टर्न पैसिफिक कौन सा है, ईस्टर्न पैसिफिक कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन यही है ना कि पश्चिमी प्रशांत महासागर का भाग वो वाला है या ये वाला है, फंडामेंटल क्वेश्चन इज दिस। हाँ, अब बोलो हाथ खड़ा करके, जो कॉन्फिडेंट हो, जो जानते हो सही उत्तर। ईस्ट वेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ 0 डिग्री जब तुम बोल रही है हे महान आत्मा, तो ये जो है क्या हुआ, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, सॉदर्न पार्ट। तो हम ये भले कह सकते हैं पैसिफिक का ये वाला हिस्सा जो है क्या नॉर्दर्न है, ये सॉदर्न है। फिर यहाँ पर जस्ट ए मिनट लिसन मी सौम्या, ये 0 डिग्री है तो क्या होगा, पैसिफिक का इधर वाला विभाग भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सॉदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हाँ, अब तुम बोलो क्या कहना चाहे। अच्छा, हाँ ठीक है, सही है, मुझे लगा था बीच में, लेकिन मैं सोचा कि जब मैं शुरू हो ही गया हूँ तो तुमको क्यों बोलने दूँ, ठीक है। तो ये 0 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पे है 0 डिग्री, है ना, ये है। हाँ, सही बोल रही थी सौम्या, ये जो है क्या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, इसके इस तरफ क्या होगा, ईस्ट होगा, नियम तो यही कहता है। और ये जो है क्या हुआ, क्या होगा, इस तरफ वेस्ट होगा। इसके हिसाब से, मतलब सौम्या के हिसाब से ये जो पैसिफिक का भाग है ये ईस्टर्न है कि नहीं, और ये वेस्टर्न है। कि सभी लोग सहमत हो इससे, कौन कौन सहमत नहीं है, हाथ खड़ा करो। हाँ, रेज योर हैंड्स, ठीक है ना, और सब लोग सहमत हो, और सब लोग सहमत हो सौम्या की बात से, यही मतलब हुआ ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजॉरिटी वैल्यूज़ को हम मानते हैं ना। ये आंसर गलत है, सुनो, ये आंसर गलत है। क्यों, ये सही है कि 0, लेकिन ये कहाँ 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम देखोगे तुम, ग्लोब के ऊपर। किसके ऊपर देखोगे, ग्लोब के ऊपर। और ग्लोब में क्या है, देखो इधर जब देखोगे ना ग्लोब को, तो मान लो कि ये पैसिफिक यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, इस तरह से होगा ना, सुनो मेरी बात, ऐसे होगा। तो जब ग्लोब को तुम, ग्लोब है यहाँ पे,
हाँ या नहीं, होगा जरूर, एक बार देख कर क्या हो। ये चीज ग्लोब से ही क्लियर होता है। नहीं है? अच्छा ठीक है, आ जाएगा अगले दिन, सर को मैं बोल दूंगा, ठीक है। चलो देखो ये है ना, है तो इस तरह से ग्लोब। जो लोग ये कह रहे थे सौम्या की बात से सहमत थे, वो गलत था। क्यों गलत था उसको समझिए, ठीक है ना। ये ग्लोब है, मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है क्या हुआ, पूरा क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना। हाँ या नहीं? तो ग्लोब है घर पे है, किसके घर पे ग्लोब नहीं है? अरे छोटा बड़ा कोई है नहीं है, जाकर काज खरीद लो। छोटा वाला तो 100-150 रुपये में आ जाता है, और बड़ा वाला भी जो है 400-500 रुपये में आ जाता है, ठीक है। उपवास तो तुम लोग लड़की हो तो ज़्यादातर तो उपवास रखते ही हो, समझ लो कि 5 दिन तुमने नहीं खाया, हो गया एटलस ग्लोब, ठीक है ना। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, वो रखिए आप। सिर्फ ये ज्योग्राफी को ही समझने में हेल्प नहीं करेगा आपको। जब सर इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पढ़ाएंगे ना पॉलिटी में, तो वहाँ पर भी मानचित्र की ज़रूरत होती है, बिना उसके आप नहीं समझ। और इवन हिस्ट्री के पार्ट को भी जो है क्या हुआ, आप नहीं समझ सकते जब तक कि आप भूगोल को नहीं। इसका इंपॉर्टेंस है, भले क्वेश्चन की संख्या तो आप सभी जानते हैं, इतिहास की तुलना में, साइंस की तुलना में, करंट की तुलना में कम आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा ही आ जाए, हो सकता है, क्यों आया हुआ है ऐसा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन की संख्या इसका चौथे स्थान पर है, ये भी मैंने मान लिया। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस यदि समझना है विषय वस्तु को, हिस्ट्री को भी, तो मैप के थ्रू जो है समझना ज़्यादा आसान है। समझ में आई बात ना। चलो हमें कह रहे थे ग्लोब जो के ऊपर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो पैसिफिक है, सही है सौम्या, ठीक है। तो जब इस तरह से देखोगे ग्लोब के ऊपर, तो तुम यहाँ देखोगे क्या, इधर जो है नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, समझ में आई बात। फिर जो क्या पैसिफिक है, सही है। और फिर नहीं, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये वाला भाग, समझ में आई बात। और जब फिर देखोगे जो है पैसिफिक है, इस तरह से विस्तार है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यहाँ पर होगा बेटा, है ना, क्लियर। अब क्या हुआ, पैसिफिक का विस्तार कहाँ से हुआ, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के भाग से लगा हुआ पैसिफिक का एक्सटेंशन क्या होगा, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यहाँ होगा। ग्लोब के ऊपर जा कर के देखोगे, ठीक है। अब जो है जब हम ये बात करते हैं, अब बताओ, मैंने कहा एशिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, साउथ अमेरिका यहाँ है, और इसी के बीच जो है क्या हुआ, पैसिफिक का विस्तार है। अब बताओ पैसिफिक के कौन सा होगा, वेस्टर्न होगा, क्या होगा, वेस्टर्न होगा, ठीक है। और जो है ये वाला भाग क्या होगा बताओ, ईस्टर्न होगा। समझ में आई बात। रटना भी है तो खाली पैसिफिक के बाद की चर्चा में हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये कह दीजिएगा उल्टा दिख रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों दिख रहा है, हमने क्या किया है, ग्लोब ऐसे था, है ना, एक बार फिर से बोल रहे, पैसिफिक का एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ तक था। इधर क्या था, एशिया ऑस्ट्रेलिया था, इधर क्या था, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका था, इसी के बीच पैसिफिक है। और इसीलिए हमने कहा कि ये पैसिफिक का पश्चिमी भाग है, क्या है, वेस्टर्न पार्ट है, गॉट इट। और ये ईस्टर्न पार्ट है, क्लियर। लेकिन हमने क्या किया है, पृथ्वी तो कैसा है, गोलाकार है ना, या ज्वाइड शेप का है, चलो ठीक है, रटे हो ज्वाइड शेप का, अब तो ठीक है, कन्विंस्ड। चलो उसमें से इसको जो है हमने क्या किया, प्लेन के ऊपर उतारा, तो इसको हमने क्या, ग्लोब ऐसे था ना, इसके बीचों बीच हमने क्या हुई है, पियर्स इट डाउन, इसको जो है काट लिया, काट करके ऐसे फैला दिया, ठीक है। इसीलिए ये कन्फ्यूजन होता है, ये दिखता है हमें ईस्ट, लेकिन है ये वेस्टर्न पैसिफिक और ये ईस्टर्न पैसिफिक, गॉट इट। नहीं आएगा तो एटलस क्या कहते हैं, ग्लोब खरीद के लेकर कहोगे, ठीक है ना, क्लियर। दिक्कत होगा फी वो कटवा देंगे जो ग्लोब का होगा। नहीं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये ग्लोब आप रख लीजिए घर पे, है ना, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है ना। IAS अधिकारी वगैरह भी जब बनता है ना, ऑफिस में जाओगे तो उसके ग्लोब रहता है, मालूम है तुमको। जो मिलिट्री ऑफिसर होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सब जगह, क्यों बिना उसके तो किसी को समझ में नहीं आएगा। हमको पाकिस्तान के ऊपर बम गिराना है, कितने डिग्री से गिराना, साइंस वाले बतलाते हैं, लोकेशन कौन बतलाता है, ज्योग्राफी वाला बतलाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है सिग्निफिकेंस है। चलो अब देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कितने प्रश्न को गलत करेंगे, जानते हुए गलती करोगे, ठीक है। कैसे, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, ज्योग्राफी का है, क्वेश्चन भी आता है ना।
मछली समझते हो ना, कहाँ रेंगता है? ज़मीन पर, सागर में। अच्छा चलो ठीक है, सागर में सही है। मछली के उत्पादन में अभी जो है पूरे विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? ये तो फैक्ट का चीज़ जानना चाहिए। और ये सब चीज़ सुनो, किसी के नोट्स में रहना, परीक्षा देने जा रहे हो 4 महीना पहले करंट डाटा चेंज हुआ तो वजह का आपको अपने पेपर पढ़ते हो तुम लोग कि नहीं पढ़ते हो? झूठ मत बोलना। उसमें इकोनॉमी वाला पेपर तो जरूर पढ़ो, उसी में भूगोल में भी से कोई डाटा यदि चेंज हुआ तो उसमें आता है। मान लो कि मछली के उत्पादन में अभी जो है क्या हुआ, चीन नंबर 1 पर है। कौन सा है? चीन नंबर 1 पे है। दूसरे स्थान पर जो है मछली के, ये लिख लो, बतला रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यही 5 क्वेश्चन तो ऐसे जो हम फैक्ट आपको बतला रहे हैं उससे क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हम मैप से उसको रिलेट करना चाहेंगे। और मैं ये बतला रहा हूँ कि आप जो जानते हुए क्वेश्चन को कैसे गलत करोगे। ठीक है, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका कि ये पैसिफिक वेस्टर्न है या ईस्टर्न है, तो मैं आपसे ये कह रहा था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? मैं ये कह रहा था, देखो आंसर आया था, किसका था आंसर? हाँ, खुशबू का था। हाँ, चाइना। गुड, बहुत अच्छा आंसर। फिश प्रोडक्शन में जो है क्या हुआ, वो सबसे ज़्यादा जो है बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चाइना है। हाँ चलो खुशबू, अब इतना जानते हो, सेकेंड पोजीशन किसका है फिश प्रोडक्शन में? ये लिख दो तुम। हम सरल प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि फिश प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? लिखो, गलत होगा कोई बात नहीं, कोशिश करो। अरे सरल प्रश्न पूछो, नहीं जानते गलत ही होगा ना, मैंने कहा गलत ही आंसर लिखो, लेकिन लिखो। मैंने कहा कि मछली उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम है पूरे विश्व में, दूसरा स्थान पर कौन सा देश है मछली के उत्पादन में? यही पूछ रहे हैं ना आपसे। इंडिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो इन लोगों को पता है तो ऑनलाइन करने से ज़्यादा फायदा लगता है। ठीक है, इंडिया हो गया, सही है, क्लियर। तीसरे स्थान पर यहाँ तक जानना है, मछली उत्पादन में तीसरा स्थान किस देश का है? हाँ, निधि ने लिखा था इंडिया, वेरी गुड। हाँ चलो, हाँ ऑनलाइन ही किया करो तुम, ठीक है। हाँ इंडिया। चलो एक और अंतिम प्रश्न, मछली उत्पादन में जो है क्या विश्व में तीसरा स्थान किसका है? जापान। ठीक है, चलो लिख, मैं बतला रहा हूँ जापान। अब ये 3 फैक्ट जानने के बाद, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा ज्योग्राफी में, ठीक है ना। यदि कॉन्सेप्ट चेक करना है तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन लिख लो पहले, द फिश प्रोडक्शन, द अंग्रेजी में पहले हिंदी में लिखा रहे, फिश प्रोडक्शन कमिंग फ्रॉम which part of the ocean the most? Fish productions coming from which part of the oceans the most? हिंदी में ये हुआ, लिखिए, विश्व में मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस महासागर के भाग से आता है? विश्व में मछली का उत्पादन क्या हुआ, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से आता है? अब चॉइस जो है हम दे रहे हैं आपको, सुनो। तुम अब क्या देख रही है? डायरेक्शन विंड का देख रही है? अभी उस नहीं, फिर गलत पड़ रही है। जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर मछली का उत्पादन होता है, सही है, सही है। हाँ, और तुम जो बोल रही थी जहाँ पर ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है वहाँ पर वातागर या फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम जो बात करना चाह रहे हैं, मैंने क्वेश्चन आपसे दिया कि महासागर के किस भाग से जो है मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। चॉइस लिखो 4, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, अंग्रेजी में नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, अंग्रेजी हुआ नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक। दूसरा लिखो नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक। दूसरा जो है क्या हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक। दूसरा लिखो साउथ ईस्टर्न अटलांटिक। ये 4 चॉइस दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सागर के इस 4 भाग में से कहाँ से सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखो
यदि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हमने जो कहा कि विश्व में मछली उत्पादन में जो है क्या हुआ, चाइना नंबर 1 है, दूसरा जो है क्या हुआ भारत है, तीसरा जो है जापान है। तो चाइना और जापान मिल करके, एक फैक्ट और जान लो, चाइना और जापान मिल करके, भारत को छोड़ दो अभी, है ना, चाइना और जापान मिल करके लगभग 34-35% मछली का उत्पादन करता है। यदि पूरे संसार में 100 किलोग्राम मछली निकाला जाता है तो उसमें से 34-35 किलोग्राम मछली सिर्फ यही 2 देश निकालता है। ठीक है, क्लियर। अब ये 2 देश जो है क्या हुआ, मिल करके 34-35% जो है मछली का उत्पादन करता है पूरे विश्व में। तब ये किस भाग में है? यदि ये कॉन्सेप्ट सही होगा तो क्या होगा, ये दोनों किस में आता है बोलो, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक। टिक ऑफ कीजिए, आंसर क्या होगा, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर होना जरूरी था, हाँ या नहीं? क्लियर। चलो, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक। यदि मान लो कि तुम पूर्वी बोलता तो आंसर तुम्हारा गलत होता कि नहीं होता? यहाँ पर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई वुड लाइक टू मेक इट टू यू। सरल भाषा में हुआ कि ये पैसिफिक का कौन सा भाग है बोलो, पश्चिमी है। ये पैसिफिक का कौन सा भाग है, पूर्वी है। ठीक है। फिर तीसरी बात हमने कहा जब ऐसा है तो उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा ग्लोब जो है उसको एक क्या हुआ, 3 डायमेंशनल है। ये जो मोटे तौर पर जो है स्फेरिकल है, एग्जैक्टली जो है क्या हुआ, ज्वाइड शेप का है। हमने क्या किया है, इसको जो है बीच से काट करके इसको दोनों तरफ फैला दिया है, इसीलिए भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ठीक है। जब आप ग्लोब के ऊपर जा कर के देखेंगे तो प्रशांत महासागर का विस्तार पश्चिम में कहाँ बोलो, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से लग करके इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। इस प्रकार से प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी भाग है और ये वाला भाग जो है क्या हुआ, पूर्वी भाग है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होने से एक क्वेश्चन ये गलत करते। चलो दूसरा क्वेश्चन भी गलती होती, कैसे लिखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। देखो इधर एक ओशनिक करंट है, अभी और हम बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल एग्जाम हम बतला देते हैं। यहाँ पर देखो ये ओएसियो जलधारा है, ओशनिक करंट वाला एटलस निकालो। सिर्फ एक चीज़ देखना, 2 चीज़ देखना, एटलस खोल करके तुम उसके पास बैठ जाओ। एटलस लेकर नहीं आई होगी, नहीं ना, तो उसके पास बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बैठने देता है तो हमको कहो, हाँ चलो। एक तो देखने का चीज़ है। और जो बतला रहे हैं सुनो, जो गलती करते हैं ना, मैं वो तुमको सभी को बतला रहा हूँ, वो गलती नहीं करोगे उसके बाद सब कुछ तुम जो चीज़ जानते हो सही करके आओगे ही, और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पर गलती होती है ना वो चीज़ मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है ना। चलो, मैंने ये आपसे कहा कि यहाँ पर ओशनिक करंट निकाल लीजिए आप लोग सभी एटलस में, और यहाँ पर सिर्फ 2 जो है क्या हुआ, धारा को देखना है, और बिल्कुल दिखाया होगा सभी एटलस में ओशनिक करंट वाला निकाले हो। हाँ देखो, यहाँ से ओएसियो जलधारा होगा, OYASHIO, ओएसियो जलधारा। ठीक है। और इधर से देखो, इधर से होगा कुरोशियो जलधारा, KUROSHIO, कुरोशियो जलधारा। ठीक है, मिला दोनों। तुम यहाँ पे आओ, तुमको हम कई बार बोल चुके, तुम मेरा एनर्जी बिना मतलब का वेस्ट करवा रही। हाँ ओशनिक करंट, ये 2 धारा देखना था, गुस्सा नहीं रहे। ठीक है, थोड़ा सा बीपी हाई है तो थोड़ा आवाज़ तेज हो जाती है। ठीक है, अब तो सही है। चलो ओशनिक करंट निकालिए नक्शा में। 2 धारा के बारे में बात किया, तुम अपने एटलस में दिखा दो, बाद में देखते रहिए अपने। 2 धारा मिला आपको। मैंने कहा एक जलधारा यहाँ पर ओएसियो होगा और इधर से कुरोशियो होगा, है ना। मिला। कुरोशियो गर्म जलधारा है, ओएसियो ठंडी जलधारा है। ठीक है। अभी हमको ये नहीं देखना है, हमको सिर्फ जो हम बात करना चाह रहे थे, हम जलधारा के बारे में बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है ना। सुनो, यहाँ पर हम क्या बतलाना चाह रहे थे कि ये ओएसियो जलधारा और एक कुरोशियो जलधारा जो है, ठीक है ना, जापान के द्वीप के पास मिल रहा होगा। ठीक है ना। तो मछली के उत्पादन के दृष्टिकोण से इसलिए जलधारा एरिया क्या है, कुछ करना नहीं है ना मुझे। चलो, हाँ तो मैं ये कह रहा था, अब यदि आपसे ये कहता है, सुनिए मेरी बात, आपसे ये पूछा जाता है कोई भी ओएसियो जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है, या कुरोशियो जलधारा जो है क्या किस महासागर की जलधारा है, और उसमें चॉइस वही दे देगा, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक।
ठीक है, साउथ वेस्ट पैसिफिक, तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक में। ये भी गलती करते यदि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं होता तो। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही बात जो हम समझाना चाह रहे हैं, सही है। उसी तरीके से देखो निकाले ओशनिक करंट ही निकाल के रखे हो ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बगल से होकर के एक जलधारा जो है क्या हो गुजरती है, वो होगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, हिंदी में इंग्लिश में होगा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, है सबको मिला। अब यदि ये आपसे कहेगा कि ये जलधारा जो है कौन सी जलधारा, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, किस महासागर की जलधारा हो जाएगा साउथ वेस्ट पैसिफिक, साउथ वेस्ट पैसिफिक। यदि ऐसे प्रश्न होंगे, फिर इधर थोड़ा देख लो, जब खोले ही हो मैप थोड़ा सा इधर देख लीजिए, कौन सा इस भाग में एक जलधारा होगा, इधर देखो अलास्का होगा और कैलिफोर्निया होगा, है खाली देखना है कि नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ, अब ये पूछेगा कि अलास्का जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा किस महासागर की जलधारा है, बताओ कौन सा, हाँ नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक। यदि ये कॉन्सेप्ट गलत होता है, ये भी प्रश्न जो है गलत होता है कि नहीं होता, हाँ या नहीं, ठीक है। अब जो है क्या हुआ और बतलाते, ये सारे क्वेश्चन यदि आएगा, सारा क्वेश्चन जो है क्या हुआ कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए मैप का, नहीं तो फिर जो है आंसर गलत होता कि नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वेस्टर्न पैसिफिक और जो है क्या हुआ वो बोलो ईस्टर्न पैसिफिक कौन सा है, समझ में आई बात। चलो एक और उदाहरण, खोले हुए है ना मैप, ठीक है। आपसे मान लो कि यही कह देगा जापान द्वीप है ना, 4 द्वीप से मिलकर के बना ये वाला है जापान एरिया, सबको मैप पर दिखाई दे रहा है, कहेगा जापान का जो द्वीप है, या यहाँ कह देगा फिलीपीन द्वीप है ना, फिलीपीन है कि नहीं, ये किस महासागर में स्थित है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में स्थित है, ठीक है। यहीं पर संसार का सबसे जो है क्या हुआ गहरा गर्त है, जिसको आप कहते हैं मेरियाना ट्रेंच, सबने पढ़ा है संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच। लेकिन यदि आपसे कहेगा मेरियाना ट्रेंच जो है क्या हुआ कहाँ पर स्थित है, तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में है। यदि ऐसे देगा क्वेश्चन तो इसे प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है या गहरा गर्त है, हम लोग सभी ने रटा है। यदि इसी को, तो बात वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन यदि थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेज करेगा तो यह क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब समझ में आई बात, क्यों मैंने कहा प्रशांत महासागर पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा पार्ट जो है वेस्टर्न पैसिफिक का है, कौन सा पार्ट जो है ईस्टर्न पैसिफिक का है। गेटिंग द पॉइंट, सबको समझ में आ रही बात, ऑनलाइन स्टूडेंट, सही है। चलो अब जो है क्या हम बात करते हैं, क्लियर हो गया। अटलांटिक के बारे में तो बहुत ही सरल है, ईस्टर्न पार्ट ये वाला होगा, वेस्टर्न पार्ट ये वाला होगा, कोई दिक्कत, सही है। चलो अब जैसे कि यहाँ पर देखो मैप खोले हो, यहाँ एक सारगासो सी लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है सारगासो सी, सरगासो सी हिंदी में भी लिखा होगा और अंग्रेजी में भी नहीं लिखा हुआ है। कैरिबियन के बगल में उत्तर पूरब सारगासो सी लिखा हुआ है। अब ये कहेगा सारगासो सी कहाँ, इसमें तो खैर कोई दिक्कत होगी नहीं, सारगासो सी कहाँ है बताइए, उत्तरी, बीच में मैंने नहीं कहा, सिर्फ उत्तर और पूरब और पश्चिम बोलो, अटलांटिक के उत्तरी पश्चिमी भाग में सारगासो सागर, हाँ या नहीं, सही है। चलो ये जो कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर अटलांटिक के उत्तरी भाग में और जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में, हाँ या नहीं, पश्चिमी भाग ना, इसमें क्या दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं क्लियर है नवीन। चलो चलो अब यहाँ पर देखो कुछ द्वीप के बारे में बात कर लेते, कहेगा ये न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर है, न्यू फाउंडलैंड सही है, और यहाँ पर है सेंट जॉन लिखा होगा, दोनों चीज़, न्यू फाउंडलैंड ये सेंट जॉन लिखा हुआ है, अटलांटिक में ही नहीं है। अब यदि कहेगा कि ये जो है सुन, जानते हो क्या है न्यू फाउंडलैंड क्यों फेमस है, सुनो मेरी बात। यहाँ पर जो इधर से देखो एक लेब्राडोर ठंडी जलधारा और इधर से जो है क्या कुरोशियो गर्म जलधारा मिलती है, तो कहाँ मिलती है, न्यू फाउंडलैंड में। तो कहेगा कि सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, सॉरी कुरोशियो नहीं, ये लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों जलधाराएं किस महासागर की जलधारा है, अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक में भी, अटलांटिक के जो पश्चिमी भाग में जो है क्या है ये बहने वाली जलधारा है, नहीं इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलो अब जो है क्या हुआ, हम बात कर रहे थे कि जनरल इंट्रोडक्शन का हम बात शुरू कर रहे हैं ना, सब महासागर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम
पैसिफिक ओशन। हेडिंग डाल लीजिए प्रशांत महासागर, हेडिंग डालो क्या चीज़, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। हाँ बोलो। हाँ अभी भी तो बता दिए, तुम सुना नहीं। न्यू फाउंडलैंड जो है क्या हुआ, फेमस है वहाँ पर मछली उत्पादन के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हंटिंग ग्राउंड ऑफ द फिश। ठीक है, संसार में जो न्यू फाउंडलैंड का एरिया है किसके लिए फेमस है बताओ, मछली उत्पादन के लिए। पूरे फेमस में, पूरे संसार का एक फेमस जगह है जहाँ पर कि मछली का उत्पादन होता है। और विश्वयुद्ध क्यों ऐसा होता है, जो सौम्या थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि जहाँ पर जो है क्या गर्म महासागरीय जलधारा और ठंडी महासागरीय जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ पर मछली का उत्पादन होता है। तो न्यू फाउंडलैंड के पास जो है इधर से जो लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा दोनों मिलती है, इसीलिए यहाँ पर जो मछली का उत्पादन होता है। ठीक है, चलो ये क्लियर है। और प्रश्न पूछा करो। ठीक है यहाँ तक। अब जो क्या इंट्रोडक्शन से अब इसमें क्लियर यही होना था। उसके बाद देखो इधर ये हिंद, देखो इधर ये हिंद महासागर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना। ये जो है पश्चिमी भाग है हिंद महासागर का, ये जो पूर्वी भाग है, हाँ या नहीं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो यदि कोई दिक्कत नहीं है, चलो हिंद महासागर खोल के रखे हो, ओशन करंट वाला ही निकालो। ठीक है ना। इसमें दो चीज़ आपको देखना है। देखो तो एक अगुलास जलधारा यहाँ पर होगा, क्या होगा, अगुलास जलधारा, AGHULLAS, अगुलास जलधारा यहाँ पर है, दिखाया गया होगा, नहीं दिखाया है ना। ये किस महासागर की जलधारा, ऐसे पूछेगा तो क्या होगा, इंडियन ओशन का है। नहीं, सरल दिखता है, हिंद महासागर में ही तो ये जलधारा प्रवाहित होती है। अटलांटिक का है या पैसिफिक का है, किसका है, हिंद महासागर की जलधारा। नहीं, हाँ या नहीं, नहीं मिला। ओशनिक करंट खोली है तुम, महासागरीय जलधारा वाला पेज निकाली है, निकाली है, तो उसमें 100% होगा अगुलास जलधारा। दो तो अफ्रीका के नीचे। हे महानात्मा, यहाँ तो है, बोलिए कि 100% होगा। इतना फेमस जलधारा है और नाम कम सुना हुआ होता है, इसलिए पूछा जाता है कि अगुलास जलधारा जो है क्या किस महासागर की जलधारा है, तो क्या हो गया, हिंद महासागर। क्लियर है, मिला तुमको राखी, नहीं मिला। ओशनिक करंट खोलो, महासागरीय जलधारा निकालो, मिला। विश्वजीत, नवीन, हर्षित आपका नाम नहीं है, आपका नाम क्या है, हाँ उत्सव, क्योंकि हर्षित यहाँ पे है इसलिए मैं क्लियरली पता चल गया कि हाँ तुम्हारा नाम उत्सव है। चलो इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता है। चलो ये सब चीज़ क्लियर है, सब कुछ। काजल समझ में आ रही बात, नहीं मिल रहा है मौसम, तुमको भी नहीं मिला। ओशनिक करंट का पेज खोली है तुम, महासागरीय जलधाराएं निकालो, होगा दिया, एक अलग से दिया हुआ एक पेज पे महासागरीय जलधारा, सबको पता चल गया। मौसम नहीं मिला, तो महासागरीय जलधारा वाला पेज निकाली है तुम, निकाली है, नहीं है उसमें, अच्छा कहाँ है ओशनिक करंट, कहाँ वाला पेज कहाँ है, किसमें दिखाया ओशनिक करंट, ये तो महासागर दिखाया हो तुम, इसमें एक अलग से पेज होगा, यहाँ देखो, पक्का होगा महासागरीय जलधारा, नहीं होगा, धीरज रखो ना। गुस्सा आ रहा है मुझे, ये होगा, बिल्कुल होगा। तुमको बोले थे एटलस लेने के लिए, लेकिन फिर भी होगा, ये सब एटलस में दिखाया गया। मैं एक मिनट थोड़ा पेशेंस रखो।
तब देखो तो ये छोटा में दिखाया, हम क्या करें एटलस तुम्हारा, ये देखो अगला जलधारा है कि नहीं, दिखाई दिया, मिला ये चीज़। हाँ चलो, अब जो है क्या हुआ, मैं ये कह रहा था आपसे कि महासागर कितने हैं बताइए, तो हो गया प्रशांत महासागर, ठीक है। उसमें मैंने एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रशांत महासागर में पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये जो है पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक है। और अटलांटिक के बारे में तो कोई दुविधा है ही नहीं, ये जो है क्या पूर्वी अटलांटिक है, ये जो है पश्चिमी अटलांटिक है। हिंद महासागर के बारे में भी कोई दुविधा है नहीं, ये जो है क्या हुआ, हिंद महासागर की का पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, सही है। चलो इसमें एक चीज़ निकाले हो तो एक चीज़ और बतलाओ। अब मौसम तुम ये बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पर मैं बतलाता हूँ, यहाँ पर तब देखना, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से होकर के जो है का एक जलधारा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, दिखाई दिया, क्या नाम है उसका? हाँ गुड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, अंग्रेजी में क्या हुआ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, राइट। अब ये यदि आपसे कहेगा ये किस महासागर की जलधारा है, किस ओशिन का है, हिंद महासागर, ठीक है। लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा किस महासागर की जलधारा था, प्रशांत महासागर, है ना, देख रहे हो। चलो नक्शा को देखना था, इसमें और कुछ इसमें से पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 4 महासागर मुख्य है, कौन कौन सा बोलो, पैसिफिक ओशिन, दूसरा जो है क्या हुआ बोलो, अटलांटिक ओशिन, तीसरा जो है इंडियन ओशिन, चौथा है आर्कटिक ओशिन, दिख रहा है, और जो है क्या हुआ ये अंटार्कटिका से सटा हुआ जो भाग है सॉदर्न ओशिन, सही है, सॉदर्न ओशिन, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब हर एक महासागर के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, वो आपको लिखना। अब हेडिंग डालो पैसिफिक ओशिन, उसमें कुछ लिखा रहे, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ जानते हो। अब पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट दे करके आगे बढ़ जाओगे, सही है। पैसिफिक ओशिन, हेडलाइन डाल दिया, पैसिफिक ओशिन लिखा। चलो ये सभी लोग जानते हो, दिखाई दे देगा ना, हाँ। पैसिफिक ओशिन हेडिंग डालिए। फर्स्ट पॉइंट, पैसिफिक के बारे में क्या जानते हो, सभी जानते हो, ये सबसे बड़ा महासागर है, नहीं है। पहला पॉइंट लिखो बिगेस्ट ओशिन, इतना ही लिखो, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्या हो, बिगेस्ट ओशिन, ठीक है। पहला पॉइंट पैसिफिक के बारे में क्या हो चंदा, ये जो इट इज द बिगेस्ट ओशिन, सही है। चलो दूसरी चीज़ सभी जानते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था कि संसार का सबसे गहरा गर्त मेरियाना, फिलीपीन के कहते हैं ऑफ शोर पार्ट, मतलब कि फिलीपीन जो है ना देश, उसके जस्ट पूरब में है। कौन सा गर्त है वो, मेरियाना गर्त, सबने पढ़ा है। तो संसार का सबसे गहरा गर्त कहाँ है स्थित, पैसिफिक में, सही है ना, पैसिफिक में। उसमें भी कौन सा, उत्तरी पश्चिमी पैसिफिक में। आराम से लिखो, छूटना नहीं चाहिए, ये दिमाग में बैठाते चले जाओ, ठीक है ना। मैंने क्या कहा पैसिफिक के बारे में, इट इज़ द बिगेस्ट ओशिन, सही है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसके बारे में, इट इज़ द डीपेस्ट ओशिन, ये जो संसार का सबसे गहरा गर्त है। क्यों सबसे गहरा गर्त है, सागर में जो भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, इसको कहते हो गर्त, ट्रेंच, खाई, है ना, डीप, ये जो है क्या हुआ, सबसे गहरा कहाँ पर पाया जाता है, पैसिफिक में। और इसीलिए क्या हुआ, पैसिफिक जो है डीपेस्ट ओशिन हो गया। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच मेरियाना इज सिचुएटेड इन दिस ओशिन, संसार का सबसे गहरा जो कि गर्त है, कौन सा बोलो, मेरियाना, वो कहाँ स्थित है, इसी महासागर में है। इसीलिए क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशिन जो है इट इज़ द डीपेस्ट ओशिन, ये सबसे गहरा सागर है, कोई महासागर है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ या नहीं। उत्तरी पश्चिम भाग अभी तो बतलाए थे, है ना, इसीलिए बोल दिए, जहाँ पर डाउट होता है लिखने में, मैप वाला भाग था उसको हमने समझाया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। सबसे गहरा गर्त कौन सा संसार में, मेरियाना गर्त, है ना। ये किस महासागर में है, पैसिफिक में है। पैसिफिक में भी पार्टिकुलरली या एक्सप्लिसिटली जो है क्या, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में है। इसकी गहराई कितनी, जब देखो सबसे गहरा सबसे ऊंचा का तो हम पढ़ते हैं ना लिस्ट में, तो मेरियाना गर्त सबसे गहरा है। कितना गहरा है, उसकी गहराई लिख लो, 11 गुना 2 कितना होता है, 22 होता है ना। याद रखने का तरीका बतलाते हैं, 11 0 लिख दो, 22 याद रह जाएगा, 22, 11 दूनी 22, बीच में 0 डाल दो। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेरियाना गर्त की गहराई जो है कितना है, 11,022 मीटर है, मतलब 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा भाग है पैसिफिक में। दूसरा डाटा जो है कहीं कहीं पर 1134 लिखा रहा था, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के
क्या चीज़? हाँ, तो 11 किलोमीटर नहीं हो जाएगा? 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर नहीं हुआ, 11,022 मीटर या 11.022 किलोमीटर, है ना? चलो सही है ये। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ काजल? गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही? हिंदी मीडियम में अंग्रेजी है? हिंदी समझ में आ रही बात? दूसरा पॉइंट। चलो तीसरी बात, इसका शेप जो है ना, किसका? पैसिफिक का। इट इज़ ट्राइंगुलर, लिखो इट इज़ रफली ऑफ ट्राइंगुलर शेप, मोटे तौर पर यह त्रिभुजाकार आकार में है। रफली इट इज ऑफ ट्राइंगुलर शेप। पैसिफिक ओशन का आकार कैसा है? मोटे तौर पर कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुजाकार है, तुम जानते हो त्रिभुज में एक शीर्ष भी होता है, एपेक्स होता है ना? नहीं, बेस होता है त्रिभुज का, ये तो सबको समझ में आता है। जो शीर्ष है ना, वो बेरिंग सी के पास है। लिखो इसका शीर्ष बेरिंग सागर में है। प्रशांत महासागर का जो शीर्ष है त्रिभुज का, त्रिभुजाकार है, तो मोटे तौर पर जो है क्या होगा? इसका शीर्ष भी होगा। तो इसका शीर्ष जो है, मतलब प्रशांत महासागर का जो शीर्ष है वो बेरिंग सी में स्थित है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द बेरिंग सी। अब बेरिंग सी देखो, पैसिफिक ओशन को खोलो, उसमें से बेरिंग सी दिखा हुआ सबसे ऊपर है। नहीं मिलता है तो बताओ, मिल गया ना सबको? तो वहाँ पर जो है क्या? प्रशांत महासागर का शीर्ष है। विश्वजीत, नवीन, देखो उसको, बेरिंग सी को खोजो, मिल गया ना? तो आपसे ये कहेगा कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है तो उसका एक शीर्ष होगा। तो प्रशांत महासागर का शीर्ष जो है कहाँ पर स्थित है? तो बेरिंग सागर में स्थित है। किसमें है? बेरिंग सागर में स्थित है। हाँ या नहीं? चलो ठीक है। अब जितने भी महासागर हैं, 5 के बारे में हमने बात किया। कौन कौन सा? पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, फिर जो क्या हुआ बोलो? हाँ, सॉदर्न ओशन है, आर्कटिक ओशन है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो लिख ही लिए होगे, लिखे थे ना? अब जो है क्या, इसका कितना, मान लो कि पूरे जल का या पूरे महासागर में जितना जल है ना, तो उसका आधा भाग जो है क्या हुआ? अकेले किस में है? पैसिफिक ओशन में है। मीन्स 48 एग्जैक्टली है 48। यदि जो है, सुनो इधर, बीपीएससी में क्वेश्चन जो है इसे पूछता है बच्चे की तरह, लुसेंट की तरह, तो पूछेगा कि लगभग जो है क्या हुआ? पूरे जलीय भाग का किस महासागर में स्थित है? मतलब कि जितना वाटर बॉडी है उसका जो है आधा भाग जो है अकेले किस में है? पैसिफिक ओशन में है। किस में है? ये समझ में आई बात? और एग्जैक्टली जब पूछेगा तो कहेगा 48% ऑफ द वाटर बॉडी इज कंटेन्ड बाय व्हिच ऑफ द ओशन? तो आंसर होगा पैसिफिक ओशन। हिंदी में लिखो, पूरे जलीय भाग का 48%, पूरे जलीय भाग का 48% प्रशांत महासागर में स्थित है। मतलब आधा जितना सागर का हिस्सा है उसका आधा भाग किसमें है? बोलो, पानी किसमें है? अकेले पैसिफिक ओशन में है। एग्जैक्टली लिख लो ब्रैकेट में 48%। एग्जैक्टली कितना है? 48% ऑफ द वाटर बॉडी इज फाउंड इन पैसिफिक ओशन। इसका मतलब और जो सभी महासागर हैं सब मिला करके 52%, और अकेले जो है क्या हुआ? पैसिफिक ओशन में 48% जो है क्या हुआ? वो जलीय भाग होगा। हाँ या नहीं? क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब ये तो पूरे महासागर में इसका आधा हिस्सा है, लगभग 48%। समझ में आ रही बात ना? पूरे ग्लोब है ना, ग्लोब का कितना प्रतिशत भाग ये घेरता है? 1/3। लिखो, इट कवर्स 1/3 ऑफ द होल ग्लोब। हिंदी में लिखो, यह पूरे ग्लोब का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? पैसिफिक ओशन 1/3 मतलब 33%। नहीं, 1/3 मीन्स 33.33% पार्ट ऑफ द ग्लोब इज बीइंग कवर्ड बाय द पैसिफिक ओशन। गेटिंग द पॉइंट? हाँ या नहीं? चलो ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट जो है मैप वर्क का है, और जो है उसको देख करके आप लिखेंगे, लेकिन मैं पहले बतला देता हूँ कि पैसिफिक ओशन में मैप से रिलेटेड कौन सी बात आपको अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट हम लिखा रहे हैं। लेकिन उसको लिखने से पहले आप थोड़ा सा मैप को देखिए। हम जो ये देखना चाहते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है, इतना तो सबको पता है। महासागर से छोटा क्या होता है काजल? महासागर सबसे बड़ा जलीय भाग हो गया है ना, उससे छोटा क्या होता है? सागर। सही है,
डरो नहीं, जो मैं बार बार गलती हो जाए कोई दिक्कत, लेकिन कॉन्फिडेंस किसी भी सूरत में लूज नहीं करना। महासागर सबसे बड़ा भाग हो गया, सागर उससे छोटा हो गया। चलो सागर से छोटा क्या होता है काजल, बोलते जा। मैंने कहा ओशिन सबसे बिगेस्ट, फिर जो क्या सी, ठीक है, नेक्स्ट इन ऑर्डर, थर्ड जो है क्या होगा, उससे छोटा क्या होगा, एक आसमान से धरती पर कूदता है तुम, ठीक है, हाथ पे टूटेगा। तीसरा जो है बे और गल्फ, खाड़ी नहीं, महासागर सबसे बड़ा, सागर उससे छोटा बे या गल्फ इसको कहते हो, खाड़ी है ना। उससे छोटा कौन सा, चैनल से मोजाम्बिक चैनल से छोटा कौन सा, हाँ स्ट्रेट, जल संधि नहीं, हाँ या नहीं। एक क्लियर ऑर्डर सबको पता होना चाहिए। तो बच्चे की तरह बोल रहे हैं, सबसे बड़ा जलीय भाग कौन सा, महासागर, उससे छोटा कौन सा, सागर, उससे छोटा क्या, बे और गल्फ या खाड़ी, उससे छोटा कौन सा हुआ, चैनल, उससे छोटा जो है क्या हुआ, वो बोलो क्या चीज़, जल संधि, ठीक है। ये ऑर्डर लिख लो कहीं पर और कॉन्फिडेंटली बोलो, गलत हो जाए उससे डरना नहीं है, समझ में आई बात ना। सही है यहाँ तक, हाँ। अब हम ये क्यों बोल रहे थे, अब हम लोग पैसिफिक ओशिन में कौन कौन से, ये तो ओशिन है तो उसमें कौन कौन से सागर हैं, सी कौन सा है पैसिफिक ओशिन में, पहले नक्शा पर दिखाते हैं, उसका तुम देख करके लिखोगे, ठीक है ना, अपनी कॉपी में। सुनो इधर बेटा, सुनो, ऊपर से देखो इधर, पहले पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखते हैं कौन कौन सा सागर है इसमें, ठीक है। बेरिंग सी सबको दिखाई दे रहा है, सही है। दूसरा है, लिखो यहाँ ओखोटस्क सी ऑफ ओखोटस्क, ये देखो बेरिंग सी है, फिर उससे नीचे क्या हुआ, सी ऑफ ओखोटस्क है, यहाँ पर है बेटा, है ना, सी ऑफ ओखोटस्क। फिर नीचे आओगे तो होगा सी ऑफ जापान सागर है। ये देखो यहाँ पीला सागर एलओसी दिखाई दे रहा है। फिर ईस्ट चाइना सी, सही है। फिर साउथ चाइना सी, हाँ या नहीं। उसका फिलीपीन सागर भी होगा, फिलीपीन सी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलो उसके बाद सागर की बात कर रहे थे, अब नीचे थोड़ा आ जाते हैं, कोरल सी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग है ना, दिखाई दिया। नीचे देखो और तस्मान सागर लिखा हुआ है कि नहीं। ये सभी जो कि सागर हुआ, किस में हुआ, प्रशांत महासागर में है। नक्शा में देख करके नाम लिखो और 2-4 बार देखो तो अपने आप याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए लिखने। हाँ बेरिंग सागर, ठीक है। उसके नीचे सी ऑफ ओखोटस्क, ठीक है, सी ऑफ ओखोटस्क। उसके नीचे देखो सी ऑफ जापान है। उसके नीचे पीला सागर एलओसी, गुड। उसके नीचे हाँ फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर। कोई भारी चीज़ हुआ, इसका नाम लिख सकते हो। इसको जगह छोड़ दो, घर पे जाकर के लिखना कि प्रशांत महासागर में, उसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर में कौन कौन से महत्वपूर्ण सागर हैं। नवीन क्लियर है, तो इसको लिख लोगे, इसको लिखाना पड़ेगा नहीं ना, जाकर खाली स्थान छोड़ दो और जाकर के भर लेना कॉपी में कि इस महासागर में कौन कौन से सागर के भाग हैं। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेना कल, ठीक है। अब हम आते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर, इसको भी देखना है पहले, उसके बाद लिखना है, सही है। पूर्वी प्रशांत महासागर, हाँ देखिए यहाँ पर देखो अलास्का सागर, गल्फ ऑफ अलास्का लिखा है, गल्फ ऑफ अलास्का या अलास्का की खाड़ी लिखा हुआ है ना। चलो गुड। उसके बाद जो है क्या, थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, कौन सा, अरे बेरिंग सागर तो हाँ ठीक है, इधर से यहाँ से वहाँ एक ही हो गया ना। चलो उसके बाद हाँ, और नीचे कौन सा सागर है इसमें, कोई सरगासो सागर, हाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी है, सागर नहीं ना, अभी खाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। सागर देखो कौन सा सागर, उसके और एक नाम आया था कहीं से, सरगासो सागर प्रशांत में है, कहाँ है सरगासो सागर, पैसिफिक में है वो, नहीं है, नहीं, ठीक है, ये अटलांटिक में होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे, पैसिफिक ओशिन के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट सीज हैं, ठीक है ना, क्लियर, लिख लिया, लिख लोगे नाम,
ठीक है चलो, सही है यहाँ पर। क्या चीज़? हाँ हाँ हाँ, इधर नहीं है, सागर नहीं है इसमें, ठीक है सही है। तो प्रशांत महासागर के सागर क्या क्या हो गया, ऊपर से, कभी कभी कहेगा ऊपर से नीचे जो है क्या उसका सही क्रम क्या है, ऐसा तो क्या होगा, ऊपर बेरिंग सी, यहाँ सी ऑफ ओखोटस्क है, ये नाम थोड़ा सा और लग रहा होगा। उसके नीचे जापान सागर सुना हुआ नाम है ना, आसान भी है। उसके नीचे येलो सी, फिर जो ईस्ट चाइना सी, फिर जो क्या हुआ साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी है ना, उसके बाद जाएगा कोरल सी, उसके बाद जाएगा तस्मान सी। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये सुनो, आपसे ये कहेगा पीला सागर, देख रहे हो ना, पीला सागर कहेगा, पीला सागर जो है क्या हुआ किस महासागर का हिस्सा है, क्या होगा उत्तर, प्रशांत महासागर। प्रशांत में भी कहेगा उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी, क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तरी पश्चिमी है ना, चलो गुड। उसी तरीके से आपसे कहेगा तस्मान सागर जो है क्या हुआ किस प्रशांत किस जो है सागर का हिस्सा है महासागर का, तो प्रशांत महासागर कहाँ पर है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है ना, तस्मान सी। एक्चुअली इसका नाम कैसे पड़ा मालूम, तस्मानिया होगा नीचे लिखा हुआ। तस्मानिया जो देश है या द्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है बास स्टेट के द्वारा, उसी जो है ना आइलैंड के ऊपर जो है क्या हुआ इसका नाम पड़ गया है, सागर का नाम तस्मान सागर, सही है। चलो कहेगा अलास्का की खाड़ी जो है क्या किस महासागर का हिस्सा है, बोलो, हाँ पैसिफिक, है ना, पैसिफिक का, सही है। बस इसमें खाली देखने की बात होगी इस तरह से। चलो सागर हो गया इसमें, किसमें, प्रशांत महासागर में। अब जो है सुनो इधर, इस प्रशांत महासागर में जो द्वीप कौन कौन सा है, द्वीप है ना, आइलैंड समझते हो ना, तो महासागर में कौन कौन सा आइलैंड है जरा देखो, हम बतला रहे हैं, तुम उसको नक्शे पर देखो और जो है क्या हुआ उसके बाद हम बात करते हैं। फिर इसमें से जापान भी जो है क्या हुआ वो, अच्छा कमचटका प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप समझते हो क्या होता है, पेनिनसुला नहीं समझते, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ होता है। किसने कहा, नहीं सर नहीं मालूम था, मालूम था ना, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, ये हिंदी में पेनिनसुला किसको कहते हैं, व्हिच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स बाय वाटर, 3 तरफ जो पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं कि नहीं। अब उसी परिभाषा को यहाँ पर अप्लाई करो, कमचटका प्रायद्वीप है कि नहीं है, 3 ओर पानी से, एक और जो है क्या हुआ ये इस लैंड के पार्ट से जो है क्या हुआ जुड़ा हुआ है, हाँ या नहीं, तो कमचटका जो है क्या हुआ एक प्रायद्वीप हो गया, इट इज ए पेनिनसुला, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेनिनसुला। कौन सा, कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, सही है। किस माह, क्या चीज, कमचटका ही है, नाम है तो KMCHATK या कोमोचोटो आकर, ये तो नाम है ना, कमचटका प्रायद्वीप, मिलाई दिखाई दिया, प्रशांत के सबसे ऊपरी भाग में है, सही है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो नीचे आते हैं हम लोग, देखो बेटा, हाँ इधर देखो एक द्वीप और है, यहाँ देखो कुरील द्वीप, KURIL दिख रहा है, कुरील द्वीप दिखा, ये बहुत ही फेमस है। अभी इसके ऊपर जो है किसका कब्जा है, रसा का। लेकिन सुन लो, जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज प्रश्न पूछा जाता था, सुनो मेरी बात आराम से सुनो, ये जो द्वीप है इस चीज़ को लेकर के जो है क्या हुआ, ऊपर चीन, सॉरी ऊपर जो है क्या है रसा है, नीचे देखो जापान है, ठीक है ना, ये दोनों जो है इस द्वीप के लिए जो है क्या लड़ाई खूब करता रहा, कौन, जापान और रूस। अल्टीमेटली जो है क्या हुआ, वो रूस ने कहा जापान को तुम पैसा ले लो जो हमको ये दे दो, तो अल्टीमेटली जो है कुरील द्वीप जो है क्या हुआ अभी किसके अधिकार क्षेत्र में है, रसा के। ये क्वेश्चन जिस साल सेटल हुआ था ना मसला, भूगोल में क्वेश्चन पूछा था कि कुरील आइलैंड जो है क्या किस 2 देश के बीच संघर्ष का प्रतीक है, तो रूस और जापान। नाउ इट इज अंडर द ऑथोरिटी ऑफ रसा, ठीक है, रूस है ना, रूस के अधीन है। ये है कुरील द्वीप, ये समझ में क्यों इम्पोर्टेंट, और कुरील द्वीप है ना, इसी के समानांतर कुरील ट्रेंच भी है, और ये जो है क्या हुआ कुरील जलधारा भी है, छोटी जलधारा जो है इसी द्वीप के बगल से होकर के गुजरती है, इसीलिए उस जलधारा का भी नाम इसी द्वीप के ऊपर रखा गया, हाँ या नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जापान के बारे में। जापान का एक नक्शा अलग से दिया होगा, बड़ा नक्शा, कहीं पर देखो तो होगा उसमें जापान का जो है 4 देश से 4 द्वीप से मिलकर के है बना है जापान। देखो इसको खोलो मैप, बड़ा करके दिया हुआ जापान का पूरा मैप, हाँ बिल्कुल निकल गया तुम्हारा, हमको यहीं से दिख गया।
ठीक है, दिख रहा है ना जापान, देखो इसने निकाला है, हर एक एटलस में हुआ, जापान को अलग से दिखाया गया है। चंदा तुमको नहीं मिल रहा है, तुम्हारा एटलस है ना बहुत गड़बड़ है बेटा, ठीक है ना, 200-300 में एटलस आता है, नहीं तो एक ग्लोब और एटलस दो बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। चलो राखी मिल गया तुम्हारा, चलो जापान का नक्शा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको मिलना चाहिए मैप के ऊपर। सुनो, जापान जो है क्या हुआ, 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना है। नक्शा में देखना है, रटना नहीं है, बार बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये नहीं रटना है कि जापान 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना है, जापान 4, इस तरह से रटना नहीं है। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाए जाते हैं, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाए जाते हैं, तेंदू लीव होता है नहीं, उस बीड़ी उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार के भूगोल में पढ़ोगे, ठीक है ना। वो नहीं रटना है, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, आप आराम से देखिए। क्या हुआ? हाँ, ये इसलिए बोल रहे हैं कि रटो नहीं, जो चीज़ देख करके याद रखना, 2-3 बार देखोगे ना इंटरेस्ट पैदा होगा, तो जब तुमको याद हो जाएगा अपने आप में, आपकी मेहनत बच जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। कोई भारी चीज़ नहीं है जो तुम पढ़ने के लिए आए हो, समझ में आई बात ना। ये मैं समझता हूँ 5वां-6ठी के बच्चे को पढ़ाएंगे तो जब बीपीएससी कर जाएगा ज्योग्राफी में, बिल्कुल सरल चीज़ है, कुछ भारी नहीं है। ये सोचो कि बिल्कुल भारी नहीं है तो आधा हल्का बोझ ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था आपको, जो मैं बोल रहा हूँ, जापान निकाल लिया आपने, मैं ये कह रहा हूँ जापान 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। 4 द्वीप का नाम बता सकते हो ऊपर से? होन्शु होगा, होकाइडो ऊपर होगा, होकाइडो, उसके नीचे होन्शु होगा, सबसे ज़्यादा इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो है क्या होन्शु का ही फैलाव है, दिख रहा है। उसके बाद जो 2 छोटे छोटे द्वीप और होंगे, एक होगा क्यूशु और दूसरा है शिकोकोउ, क्यूशु और शिकोकोउ, सभी को मिला। मैंने ये कहा कि जापान इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेन आइलैंड्स, जापान जो है क्या हुआ, 4 प्रमुख जो है क्या हुआ द्वीपों से मिलकर के बना है। सबसे ऊपर जो है होकाइडो है, उसके नीचे जो है होन्शु है, फिर जो है क्या हुआ क्यूशु है, फिर नहीं शिकोकोउ होगा, फिर क्यूशु होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देख करके बताओ हमें कि जापान के इन 4 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। कोई भारी चीज़ है, इसको रटना नहीं है, देख कर 2-4 बार देखोगे तो याद आ जाएगा, डिस्कशन करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद कहेगा सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? नहीं, शिकोकोउ सबसे छोटा द्वीप है। देखने से लगता है, इसमें रटना क्या है, 2-4 बार देखोगे तो हो जाएगा। हर एक चीज़ नहीं रटना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके मेहनत को दूसरे तरफ जो चैनलाइज कीजिए, रटने की आदत को छोड़ दीजिए। जो चीज़ मैप से देख करके इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, मैप को देख करके करेंगे, चलो ठीक है ना, क्लियर। तो जापान 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना, होकाइडो सबसे ऊपर है, होन्शु का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सबसे छोटा जो है शिकोकोउ है और क्यूशु है, ठीक है। अब देखो इससे जो है ना कितना चीज़ आप जो है मैप से देख लेंगे। 4 द्वीप है, ठीक है। इसमें जापान के जो प्रमुख सुनो शहर हैं, किसके दृष्टिकोण से, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या जो है क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन सिटी समझते हो ना, अपने देश में कौन कौन सा मेट्रोपॉलिटन सिटी है? मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है ना, चेन्नई, ठीक है। तो उसी तरीके से जो जापान में भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है ना। तो जो एक टोक्यो है उसमें से, ठीक है, तुम देखोगे टोक्यो। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक कहानी सबने सुना होगा कि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो जापान में ने जो है क्या हुआ, वो अमेरिका के ऊपर जो है एटम बम से अटैक कर दिया, सुना है कि नहीं कहानी। तो अमेरिका ने रिटेलिएशन में जो है क्या हुआ, जापान के ऊपर 2 जगह पर जो है क्या हुआ न्यूक्लियर बम जो है वो दागा था, ठीक है। वो कौन सा 2 था? एक हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। तो हिरोशिमा देखो होन्शु द्वीप में दिखाया गया होगा, हिरोशिमा खोजो, मिल गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हिरोशिमा जो है क्या हुआ, किस बोलो किस द्वीप पर है, क्या हो जाएगा आंसर? हिरोशिमा होन्शु पर। HH याद रह जाएगा, HH, H स्टैंड्स फॉर हिरोशिमा, H स्टैंड्स फॉर होन्शु आइलैंड, ठीक है। रटने का तरीका बताए थे ना, CCC कॉपर, चिकिकामाटा, चिली बताए थे। ZZ जिंक जो है क्या जावर माइंस में पाया जाता है, ऐसा बताए थे ना एब्रीविएशन। तो उसमें यहाँ जोड़ लो क्या चीज़, HH, H मीन्स क्या हुआ, होन्शु द्वीप पर जो है क्या हुआ, वो हिरोशिमा है, हाँ या नहीं, ठीक है। चलो अब जो टोक्यो को देखो, टोक्यो भी जो होन्शु द्वीप पर ही होगा, है। अच्छा अच्छा, लेकिन नागासाकी जो इस द्वीप पर नहीं है, हैं
जगह होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। हाँ सुनो इधर, हम ये कह रहे थे कि ये पूछेगा आपसे कि होन्शु द्वीप किस, सॉरी होन्शु द्वीप, हिरोशिमा किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर, ठीक है। लेकिन दूसरा जगह जहाँ पर कि अमेरिका ने बम गिराया था वो था कौन सा मालूम है? नागासाकी। देखो तो किस द्वीप पर है? इस पर नहीं है, होन्शु पे नहीं है, क्यूशु पर होगा या क्यूशु पर होगा या शिकोकू पे होगा। नागासाकी मिला? किस द्वीप पर है? शिकोकू, शिकोकू है ना। तो ये याद रख लो कि नागासाकी जो है कहाँ पर है? शिकोकू, सही है हो, इसको मिल गया था नीचे मिला, क्यूशु में ही है, क्यूशु में है ना, क्लियर है? चंदा तुमको दिक्कत हो रही है, कुछ बोल नहीं रही है, कोई दिक्कत है? नहीं, हाँ, चलो। तो ये जो कि जापान है, सुनो, जापान 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना है, सही है ना? जापान 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा हो गया? होकाइडो हो गया सबसे ऊपर, फिर होन्शु है, फिर जो क्यूशु और शिकोकू। सबसे बड़ा जो हो गया होन्शु हो गया, सबसे छोटा जो है क्या हुआ वो शिकोकू हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि होन्शु द्वीप जो है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जापान के सभी लगभग प्रमुख शहर और प्रमुख जो इंडस्ट्रियल टाउन होता है ना, वो सभी जो है क्या यहीं पर डेवलप हुआ है। और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, होन्शु का जो प्लेन एरिया है, क्वांटो प्लेन एरिया लिखा होगा, क्वांटो प्लेन एरिया, उसी क्वांटो प्लेन एरिया में सारे उद्योग धंधे जो है क्या हुआ जापान के विकसित हुए हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात? अब जो है उसके नीचे आओ, द्वीप को हम देख रहे हैं तो क्या हुआ, ये जापान द्वीपों का समूह हो गया, 4 द्वीपों से मिलकर के बना है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के किस प्रशांत भाग में है? उत्तरी पश्चिमी भाग में है, हाँ या नहीं? क्लियर है? अब नीचे आओ, नीचे देखो फिलीपीन दिख रहा है आपको? फिलीपीन, फिलीपीन जो है क्या हुआ 2 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना है। जापान वाला नहीं है, पैसिफिक निकालो, पैसिफिक निकालो, प्रशांत महासागर निकालो, ये जो है क्या हुआ फिलीपीन है ना। देखो फिलीपीन जो है क्या हुआ 2 द्वीप से मिलकर के बना होगा। उत्तरी भाग में लुजोन द्वीप है, LUZON, और दूसरा दक्षिण में जो है मिंडनाओ, मिंडनाओ। तो आपसे जैसे मैंने कहा जापान जो है क्या हुआ 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना है, तो फिलीपीन जो है क्या हुआ वो 2 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना है। वो कौन कौन सा है बोलो, कौन कौन सा है? लुजोन और जो है क्या हुआ मिंडनाओ, लुजोन और मिंडनाओ, क्लियर है? दिखा दोनों द्वीप, सही है, हाँ। लुजोन LUZO, हम बोलेंगे तुम देख करके हमको बताओ लुजोन है कि नहीं, हमें बतला रहा हूँ। उसका फिर मिंडनाओ, दक्षिण में मिंडनाओ होगा, है ना। तो आपसे जब कहेगा कि फिलीपीन जो है क्या किन 2 द्वीपों से मिलकर के बना है, तो क्या हो जाएगा लुजोन और मिंडनाओ, सही है यहाँ तक, क्लियर? अब उसके और आगे देखते हैं कौन कौन सा द्वीप है। देखो इधर, हाँ, अब यहाँ आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इधर देखो, इस बार सोलोमन द्वीप, SOLOMON, सोलोमन आइलैंड, कहेगा किस महासागर में है? बोलो प्रशांत महासागर में। कहे प्रशांत में भी कहाँ, उत्तरी प्रशांत या दक्षिणी प्रशांत? तो दक्षिणी प्रशांत में है, दिख रहा है यहाँ पर सोलोमन द्वीप, ठीक है। तुवालू, तुवालू द्वीप कहाँ पर है? साउथ पैसिफिक में है ना, यहाँ पर है तुवालू, सोलोमन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है फिजी द्वीप है। इसको देखो, इसका हमारे लिए बहुत ही अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है इस द्वीप का, फिजी द्वीप। फिजी द्वीप क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? यहाँ पर कहते हैं भारतीय मूल का 48% लोग रहता है। कितना? 48% पॉपुलेशन जो है फिजी देश में भारतीय मूल का है, इंडियन ओरिजिन का है, समझ में आई बात? और सिर्फ जो है 8-10 साल पहले तक फिजी में जो शासक जो था वो भारतीय मूल का था, एक उत्तर प्रदेश का था, ठीक है। लेकिन
वो लोग क्या करता, सब भारतीय जो है मूल का था, सब एकजुट होकर के वोट दे देता था, ठीक है, सरकार भी बन जाती थी। लेकिन क्या हुआ 8-10 साल पहले, एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ पर जो है तख्ता पलट कर दिया मिलिट्री ने, ठीक है ना। और जब तख्ता पलट कर दिया तो भारतीय शासक को अपदस्थ कर दिया गया, और फिर ये वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, उसमें क्या कब्जा क्या, जो मूल निवासी है फिजी का, वही उस देश का शासनाध्यक्ष बनेगा। समझ में आई बात। तो फिजी किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भारतीय मूल के 48% लोग जो है वो रहते हैं। तो कहेगा फिजी किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत में भी कौन सा, पश्चिमी प्रशांत, उसमें भी दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत, दिख रहा है ना। तो ये सभी द्वीप है, और कुछ खोजोगे द्वीप, हाँ देखो और 1-2 द्वीप जो इम्पोर्टेंट है जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। तो न्यूजीलैंड एक द्वीप ही देश है ना, न्यूजीलैंड है कि नहीं। न्यूजीलैंड जो है क्या हुआ, 2 भागों में बढ़ता है, उत्तरी द्वीप और जो है दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड, ठीक है। और दोनों को अलग करती है एक जलधारा, इसको कहते हैं हाँ कुक स्ट्रेट। कुक जो है क्या हुआ, किसका नाम था, जिसने कि न्यूजीलैंड को खोजा था, उसी के सम्मान में जो है क्या हुआ, इस जलधारा का भी नाम, जल संधि का नाम रख दिया गया है कुक। चलो, तो ये सब तो इधर के जो है क्या मेन आइलैंड हो गए। अब जरा इसमें देखते हैं, किसमें, पूर्वी प्रशांत महासागर में कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुनो, इधर यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, देखो हवाई द्वीप दिख रहा है यहाँ पर, हवाईयन आइलैंड, यहाँ हवाई द्वीप, हाँ यूएसए के अधीन है, इसके ऊपर कब्जा जो है क्या हुआ यूएसए का है। कौन सा है, हवाई द्वीप, क्या नाम है इसका, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ठीक है। इधर देखो, उसके बाद यहाँ पर एक द्वीप जो है ना बहुत ही फेमस है, हम इसके ये इम्पोर्टेंट क्यों है बतलाएंगे। ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया होती रहती है, बहुत ही शांत ढंग से ज्वालामुखी उद्गार होता है, वोल्केनिक इरेप्शंस को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर, इसलिए इसके लिए फेमस है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर देखो एक गैलापैगोस द्वीप होगा, विषुवत रेखा है, इक्वेटर कहाँ, इक्वेटर कहाँ, यहाँ है ना, हाँ यहाँ पर देखो गैलापैगोस आइलैंड होगा, है इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन 0 डिग्री के आसपास ही होगा ना। इधर कहाँ, इसमें नहीं, इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन है वहीं पर। चलो, क्या गैलापैगोस द्वीप, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है सुनो, और क्यों भूगोल में भी इस द्वीप के से प्रश्न पूछे जाते हैं। गैलापैगोस वो द्वीप है जहाँ पर कि डार्विन ने, सुनो डार्विन जो है वहीं रह करके उसने अपने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इट हैज़ बीन गिवन बाय डार्विन। और डार्विन ने कहाँ रह करके जो है क्या हुआ ये चीज़ लिखा था, इसी गैलापैगोस आइलैंड पर। समझ में आई बात ना। और इस दृष्टिकोण से ये जो द्वीप बहुत ही फेमस हो गया, ठीक है। क्यों व्हाइट शॉट इनटू फेम, क्योंकि डार्विन ने यहीं पर रह करके अपने विकासवाद का सिद्धांत लिखा था, कहाँ, गैलापैगोस द्वीप पर, इसीलिए जो है क्या इट शॉर्ट इनटू फेम, ये जो है फेमस हो गया, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का नाम पहले क्या था मालूम है, इंदिरा पॉइंट जो है ना भी भारत का जो सबसे दक्षिण, उसका नाम पहले क्या था, कौन सा पॉइंट था इंदिरा पॉइंट का। एक्चुअली उसको जो है ना एक किताब लिखा था वहीं पर एक बैठ करके आदमी ने, ठीक है ना, तो उसका नाम भूल रहे हैं। अच्छा चलो याद आ जाएगा, पेट में मुंह में है, निकल आएगा, चलो ठीक है। तो ये इसलिए फेमस। अब यहाँ थोड़ा और नीचे आते हैं हम लोग, तो और कोई फेमस द्वीप नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो ये चीज़ आपने देखा, यहाँ छोटा छोटा है, कुक आइलैंड भी यहाँ पर है ना। उसके बाद जो है आइजल्स डे सोसा, ये सब फेमस नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था समोआ आइलैंड, ये भी फेमस नहीं है। फोइनिक्स आइलैंड है, हाँ ये फेमस है। 0 डिग्री के नीचे देखो फोइनिक्स आइलैंड, फोइनिक्स द्वीप समूह, क्या हुआ, फोइनिक्स द्वीप समूह, ठीक है। तो ये इसमें क्यों बतलाए द्वीप, क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंपली ये पूछ देता है कि फिजी जो है क्या हुआ किस महासागर में है, तो ये भी द्वीप ही है। किस में है, साउथ वेस्ट पैसिफिक में है। किस में है, साउथ वेस्ट पैसिफिक में है, हाँ या नहीं। फिर कहेगा फोइनिक्स द्वीप किस में है, तो साउथ ईस्ट ने, क्या कहेंगे इसको, हाँ साउथ ईस्ट पैसिफिक में है ये फोइनिक्स द्वीप। फिर आपसे कहेगा कि एलिशियन द्वीप कहाँ है ना, एलिशियन द्वीप पैसिफिक में है, ठीक है। हवाई द्वीप किस में है बोलो, प्रशांत महासागर में है, ज्वालामुखी उद्गार के लिए फेमस है। तो इसी तरीके से ये सभी इंपॉर्टेंट द्वीप हो गया, ठीक है। ट्रेंच के बारे में बता दिए।
अभी तक क्या क्या बोले, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं उंगली पर। मैंने जो है क्या हुआ, प्रशांत महासागर के बारे में क्या क्या बातें कही आपसे। सबसे पहली बात, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, कोई दिक्कत। ये जो है दूसरा पॉइंट क्या हुआ, यह सबसे गहरा महासागर है। क्यों इसको कहते हैं सबसे गहरा महासागर, क्योंकि यहाँ पर सागर का सबसे डीपेस्ट पार्ट है मेरियाना गर्त, इसीलिए, ठीक है ना। ये फिलीपीन के जो है क्या पूरब में ये स्थित है। तीसरा चीज़ मैंने कहा कि यहाँ पर, कहाँ पर हाँ, शेप ऑफ द पैसिफिक ओशन इज रफली ऑफ ए ट्रायंगुलर शेप, त्रिभुजाकार आकार का है। तो इसका होने के कारण क्या होगा, इसका एक शीर्ष भी होगा, तो शीर्ष जो है क्या हुआ बेरिंग सागर के पास है, ये बताए थे। फिर मैंने कहा कि एक महासागर में कई सागर होते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सीज जो हो गया, क्या हो गया देख करके आपने लिखा, क्या चीज़, बेरिंग सीज। उसके बाद हाँ, ठीक है, क्लियर है। और फिर मैंने क्या कहा उसके बाद कि जो द्वीप है, ये सब देख लिया आपने। चलो, ट्रेंच हो गया, ट्रेंच और लिख दो तो मेरियाना ट्रेंच के अतिरिक्त तो इसमें और कौन कौन सा ट्रेंच पाया जाता है, एक दो फेमस है, लिखो। मेरियाना गर्त है, टोंगा गर्त है, जापान गर्त है। क्या हुआ, मेरियाना गर्त तो है ही ना पैसिफिक में। बिसाइड्स मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त के अतिरिक्त जो है क्या और कौन कौन सा जो है ट्रेंच है, इसमें लिख लो टोंगा, TONGA, टोंगा ट्रेंच। टोंगा ये भी 8000 मीटर से ज़्यादा गहरा है, मीटर मतलब 8 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ है ना। फिर जो जापान खाई, जापान ट्रेंच, ये भी जो है क्या हुआ 7000 और 8000 के आसपास ही है, ठीक है। जापान ट्रेंच हो गया, टोंगा ट्रेंच हो गया, फिर जो है क्या बोले मेरियाना ट्रेंच हो गया। ये सभी ट्रेंच जो है क्या हुआ फेमस ट्रेंच है, किसमें, पैसिफिक ओशन में, सही है। और महासागरीय जलधारा तो देख ही लिया, कौन कौन सा महासागरीय जलधारा इसमें होगा बताओ। तो उसमें से हो गया पहले, इसमें ओशनिक करंट, ये नक्शा में मैंने पहले ही बता दिया था कौन कौन सा ओशनिक करंट जो है प्रशांत महासागर में बहती है। तो मैंने कहा ओएसियो ठंडी जलधारा है, नहीं। फिर कुरोशियो गर्म जलधारा है, हाँ या नहीं। फिर मैंने कहा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये जो है क्या गर्म जलधारा है, हाँ या नहीं। तो ये सभी जलधारा। फिर यहाँ इधर आएंगे तो क्या होगा, देखो इधर ये अलास्का जलधारा, ये गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा जो है क्या हुआ बोलो, कौन सा है, ठंडी जलधारा है। फिर यहाँ पर जो पेरू जलधारा है, नीचे से ऊपर की ओर बहता है, पेरू जलधारा, ठीक है। तब इसका ओशनिक करंट भी हमने डिस्कशन कर लिया, हाँ या नहीं, ठीक है। इतना पैसिफिक को नक्शे के थ्रू आपको पढ़ना है, उसको बार बार देख करके याद करना। मैंने कहा फिर रटना नहीं है, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन ओंट वर्क, ये जो है ना रट्टाफिकेशन जिसको कहते हो हिंदी में, वो नहीं चलेगा। और बिना मतलब का अपना बोझ बढ़ा रहे हो, कम समय में जब हो सकता है सब कुछ, खाली आदत जो है हमको बदलनी है, ठीक है ना, क्लियर। चलो, उसी तरीके से अटलांटिक ओशन, अब हेडिंग डालो, ठीक है। अब जो एक हमने करवा दिया था, अब हम आपसे पूछेंगे, एटलस खोलो अटलांटिक महासागर का, ठीक है ना। और ये बताइए सबसे पहली बात, अटलांटिक ओशन का शेप एस आकार का है, लिखो। अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है बोलो, एस आकार का है। इट इज रफली ऑफ एस शेप, इट इज रफली ऑफ एस शेप, सही है। इट इज रफली ऑफ एस, किस आकार का है पूछेगा, पूछा गया है क्वेश्चन। अटलांटिक ओशन का जो है क्या शेप कैसा है बोलो, एस आकार का है, सही है। दूसरा चीज, इस पूरे महासागर के बीचों बीच जो चीज़ होगा उसका भी आकार कैसा होगा, अरे अटलांटिक ओशन का आकार एस आकार का है, ठीक है। ठीक उसके बीचों बीच यदि एक जो है लैंड फॉर्म है बीच, उसका शेप कैसा होगा, एस आकार का होगा, ठीक है। और जानते हो वो जो लैंड फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ही फेमस लैंड फॉर्म, उसको कहते हैं मिड अटलांटिक रीज। क्या है, मिड मतलब बीच में हुआ, अटलांटिक के बीच में, रीज कटक होता है, कटक मतलब एक तरह से आप ज्वालामुखी पर्वत या पठार मान सकते हो, ठीक है ना। कहाँ है ये, नाम से पता चलता है, मिड अटलांटिक रीज। कहाँ होगा, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच। तो उसका भी आकार कैसा होगा, एस आकार का होगा। क्यों, क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन का आकार ही जो है क्या हुआ वो बोलो कैसा है, एस आकार का है, सही है। कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले को दिख रहा हूँगा ना मैं, श्योर ना, हाँ चलो
तीसरा चीज़, अब जो है साइज के हिसाब से बात करते हैं, हल्का सा याद करो, पैसिफिक जो सबसे बड़ा था, अटलांटिक सेकेंड बिगेस्ट ओशन, लिखो अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक ओशन क्या है? दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, सेकेंड बिगेस्ट ओशन, सही है। अब जो है सेकेंड बिगेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा, किसके बाद? प्रशांत महासागर के बाद, सही है। किस आकार का? एस आकार का। इसके बीचों बीच क्या पाया जाता है? मिड अटलांटिक रिज पाया जाता है, जो कि वोल्केनिक प्रोसेस से बना है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है ना। मिड अटलांटिक रिज, हिंदी में मध्य अटलांटिक कटक, ये ज्वालामुखी प्रोसेस के, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बना है। इसका बहुत स्पेक्टेकुलर जो है क्या हुआ लैंड फीचर है, ठीक है, सही है। आगे अब मैं ये कह रहा था कि जैसे कि प्रशांत महासागर पूरे जलीय भाग का कितना भाग घेरता था बोलो? अकेले आधा या 48% बताए थे ना। उसी तरीके से अटलांटिक ओशन के बारे में लिखो, इट कवर्स 33% ऑफ द टोटल वाटर बॉडी, हिंदी लिखा रहे हैं, इट कवर्स 33% ऑफ द टोटल वाटर बॉडी। हिंदी में लिखिए, अटलांटिक महासागर पूरे जलीय भाग का, अटलांटिक महासागर पूरे जलीय भाग का 33% भाग घेरता है। इट कवर्स 33% पार्ट ऑफ द, बोलो, टोटल वाटर बॉडी, टोटल वाटर बॉडी, क्लियर है, सही है। चलो अब इसमें क्या देखेंगे, जैसे हमने प्रशांत महासागर में देखा था कौन कौन सा सागर है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में 2-4 सागर का नाम बताओ, देख करके नक्शा खोलो, उसमें कौन कौन सा? लेब्राडोर सी, लिखते जाओ तुम कॉपी में इसी तरह से। हाँ, एक लेब्राडोर सी हो गया। किसमें हम बात कर रहे हैं? अटलांटिक ओशन में जो है कौन कौन से सी हैं, तो उसमें से एक सी का नाम हो गया लेब्राडोर सी। सबको दिखाई दे रहा है? लेब्राडोर सी, सही है ना? है कौन सा? हाँ, कैरिबियन सी, इंपॉर्टेंट सी है, कैरिबियन सी। फिर कौन सा? क्या बोल रही है? अच्छा, वो फेमस नहीं, और बोलो, नीचे नीचे जाओ। देखिए इधर अटलांटिक ओशन में जो सी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखो एक बार मैं बतला रहा हूँ, जो जो देखना सिर्फ वही देखो। सुनो इधर, एक लेब्राडोर सी है, सही है ना? लेब्राडोर सी सबको दिखाई दे दिया। उसके बाद यहाँ आते हैं सारगासो सी, नहीं दिखाई दे रहा था तुमको सौम्या? सारगासो सी है नहीं यहाँ पे, बतलाए भी थे थोड़ी देर पहले। कैरिबियन सागर दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, यहाँ स्कोशिया सी, ये वाला बोल रही थी क्या सौम्या? तुम क्या बोल रही थी? हाँ, स्कोशिया, इसको बोलते हैं स्कोशिया, प्रोनाउंसिएशन का स्कोशिया, SCOTIA, स्कोशिया, ठीक है। चलो ठीक है, इधर हो गया। और इधर कोई सी नहीं है, इधर देखो, इधर है कुछ, क्यों? ये नॉर्वेजियन सी नहीं दिखाई दिया तुमको? नॉर्वे का सागर या नॉर्वेजियन सी यहाँ पर है, दिख रहा है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो इधर और कुछ नहीं है। चलो, ये सब फेमस है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले समझो। आपसे कहेगा लेब्राडोर सी या नॉर्वेजियन सी, ठीक है, सारगासो सी या कैरिबियन सी, ये सभी में से स्कोशिया सी, इसमें से कोई भी एक या दो नाम दे देगा, कहेगा ये सी जो है क्या किस महासागर का, किस ओशन का हिस्सा है? तो अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। काजल ठीक है? हाँ, कल से ऑनलाइन क्लास करेगी कि ऑफलाइन में आएगी? नहीं भी आओगे तो बोल दो, ठीक है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके? कुछ डाल दो, सुनाई दे रही है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम है लिखो उस पर, ठीक है? हाँ, अच्छा, हाँ, ये भी तो सही बोली। हाँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात। ये जो है क्या भूमध्य सागर जो है ना हिंदी में, या मेडिटेरियन सी, इट इज अगेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अटलांटिक। ये जो है बिल्कुल एक छोटी सी जल, सुनो इधर, समय जब पूछा तो देख लो ना। ये मेडिटेरियन सी जो है किस सागर का है, किस महासागर का हिस्सा होगा? स्वाभाविक तौर पर जो अटलांटिक ओशन का हिस्सा होगा।
और ये जो है क्या, सुनो, ये मेडिटेरियन सी जो है क्या अटलांटिक महासागर से एक पतली जलधारा के द्वारा जो है जुड़ता है। ये कौन सा है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। लेकिन ये किस महासागर का हिस्सा होगा, मेडिटेरियन सी, हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर, किसका, अटलांटिक महासागर का हिस्सा होगा, ठीक है। ये हो गया सागर के बारे में, सही है। अब द्वीप देखो कौन कौन सा द्वीप है अटलांटिक महासागर में। यदि मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, अब क्या हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं हाँ हाँ, द्वीप के बारे में बात करें, आइलैंड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। सुनो बेटा, हाँ इधर सुनिए, ये देखो इधर ग्रीनलैंड दिख रहा है आपको। ग्रीनलैंड का ऊपरी भाग जो है क्या आर्कटिक में है, लेकिन अधिकांश भाग इसका देख लो अटलांटिक महासागर से ही जुड़ा हुआ है। और ग्रीनलैंड के बारे में आपने लुसेंट में क्या पढ़ा, लुसेंट जब मैं बोलता हूँ तो मैं जानता हूँ सब लोग पढ़ते हैं उसको, ठीक है। ये जो है क्या खराब नहीं है, लेकिन जब सब कुछ समझ लोगे ना उसको रिवीजन के लिए अच्छा चीज़ है, ठीक है ना। और कुछ गलतियाँ हैं उसमें, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कौन सी गलती है, जो गलती है कहीं वही क्वेश्चन में आ गया तो फिर लेना का देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है कहेगा संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जानते हो कौन सा है, ग्रीनलैंड, ये हो गया। चलो उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट द्वीप है यहाँ पर आइसलैंड दिख रहा है, आइसलैंड, ICELAND लिखा हुआ, आइसलैंड, आइसलैंड। यही इसकी राजधानी भी बहुत पूछता है एक बार, रिकजीविक लिखा होगा, रिकजीविक उसकी राजधानी है, ठीक है। ये जो आइसलैंड है नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क और एक देश है मिल करके स्कैंडिनेवियन जो है क्या हुआ आइलैंड का, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाता है। स्कैंडिनेविया है ना ये, तो स्कैंडिनेविया में कौन कौन से देश आते हैं बोलो, एक आइसलैंड भी आएगा, नॉर्वे आएगा, स्वीडन आएगा, डेनमार्क आएगा, ठीक है ना। तो ये सभी देश जो है क्या कहलाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाता है, स्कैंडिनेविया के देश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने कहा इसमें द्वीप कौन कौन सा है, देखो यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड द्वीप तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, ये थे ना न्यूफाउंडलैंड द्वीप। कहेगा न्यूफाउंडलैंड द्वीप किस महासागर में, साफ दिखता है, किस में, अटलांटिक महासागर में। उसके नीचे जो है सेंट जॉन्स है, देख रहे हो सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स ये जो है क्या पोर्ट है जहाँ से मछली का जो है क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। मछली होता है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर, कहाँ पर, न्यूफाउंडलैंड के पास। तो वहाँ से जो मछली को एक्सपोर्ट जो किया जाता है, ठीक है ना, वो कहाँ से, सेंट जॉन्स पोर्ट है वहीं से, सेंट जॉन्स जो पोर्ट है वहीं से इसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। चलो ठीक है आगे देखो, इधर देखो, हाँ आगे और कौन सा द्वीप है, तो इसमें जो मैंने कहा था वेस्ट इंडीज द्वीप जो है कैरिबियन सागर में है ना। वेस्ट इंडीज़ के बारे में कई बार बोले हम लोग। वेस्ट इंडीज जो है 9 द्वीप से मिलकर के बनता है, वो कहाँ है सब, ये इसी में है, मैक्सिको होगा, देखो कौन कौन सा है, हैती होगा, ये सब जो है 9 द्वीप से जो मिलकर के वेस्ट इंडीज बनता है। ये सभी द्वीप किस महासागर में है बोलो, अटलांटिक महासागर में। किस में है, अटलांटिक महासागर में है, सही है। चलो और अब हम जब नीचे आते हैं तो और कौन कौन सा द्वीप है अटलांटिक में, हाँ बरमूडा, बहुत फेमस द्वीप है बरमूडा। यहाँ बतलाएंगे कि बरमूडा है, इधर देखो बरमूडा है, और ये जो है ना फ्लोरिडा है, यहाँ देखो यहाँ बरमूडा है, यहाँ पे फ्लोरिडा है और पिट्रिको है। 3 जगह लिखो तो कौन कौन सा बोले, एक बरमूडा, बरमूडा BERMUDA कहेगा बरमूडा द्वीप किस महासागर में है बोलो, अटलांटिक में है। दूसरा मैं कह रहा था कि फ्लोरिडा का दक्षिणी तट, क्या हुआ, फ्लोरिडा का दक्षिणी तट, एकदम दक्षिणी बिंदु, ठीक है। पहला बोले बरमूडा, दूसरा जो फ्लोरिडा का दक्षिणी बिंदु मतलब ये वाला, देखो इधर यहाँ ये है, ये बरमूडा यहाँ पर है, और पिट्रिको यहाँ पर होगा जो कि वेस्ट इंडीज का द्वीप है लेकिन USA के अधीन है। क्या नाम है उसका, PUETRICO, पिट्रिको। ये 3 चीज़ में क्यों लिखा है मालूम है तुमको, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, सुनो। पिट्रिको, दूसरा क्या बोले, बरमूडा और फ्लोरिडा का एकदम बिल्कुल दक्षिण। ये तीनों जो पॉइंट, सुनो तो सही, बाद में बात कर लेना। ये तीनों पॉइंट जो है ना, तीनों मिलकर के एक त्रिभुज बनाता है, तीनों मिलकर के एक त्रिभुज बनाता है, तो उसको कहते हैं बरमूडा त्रिभुज, अंग्रेजी में कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। क्या कहते हैं उसको, तो किससे मिलकर के बनता है, ये आया हुआ था परीक्षा IAS में, बरमूडा, दूसरा जो है क्या हुआ बोलो, ये फ्लोरिडा और जो है क्या पिट्रिको, तीनों मिलकर के जो है क्या हुआ एक त्रिभुज बनाता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल।
ये क्यों फेमस है मालूम है? कहते हैं यहाँ से जो है ना हवाई जहाज़ कुछ ऊंचाई पे जाता तो वो जो है क्या उसको चकोडुम समझते हो, नीचे आ जाता। कोई जहाज भी जाता था उसको जो है कि अपनी ओर जो है खींच लेता, कहाँ जाता तो कुछ पता नहीं, ठीक है। तो बाद में इसके ऊपर जो है क्या रिसर्च स्टार्ट हुआ, किसके ऊपर? बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर। और बाद में ये पता चला कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बहुत ज़्यादा इतना पावरफुल है, उधर से जो भी चीज़ आता है उसको अपने अंदर क्या करता है, कहाँ जाता है फिर ऊपर वाला को पता है, ठीक है। और सही में ऐसा होता है, और इसीलिए ये ट्रायंगल जो है क्या हुआ, बरमूडा ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। सो बरमूडा ट्रायंगल लाइज इन द अटलांटिक ओशन, ठीक है। बरमूडा along with the Florida and the Puerto Rico form a triangle which is famously known as the Bermuda Triangle, ठीक है ना। इसका जो हाई मैग्नेटिक पावर जो होता है उसकी वजह से ये एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। चलो वेरी गुड। तो ये सब जो है क्या उसका द्वीप है। यहाँ पर देखो एक द्वीप है, यहाँ पर देखो इधर, यहाँ पे साउदर्न अमेरिका है ना, वो उस एक छोटे से द्वीप के द्वारा अलग होता है। ये टेरा डेल फ्यूगो, क्या नाम है इसका? टेरा डेल फ्यूगो। उतना फेमस नहीं है, लेकिन ये इसलिए जानना चाहिए कि ये टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है और जो पूरे दक्षिणी अमेरिका जो है वो दोनों जो है एक जलसंधि के द्वारा अलग होता है। उस जलसंधि को हम कहते हैं मैगेलन स्टेट। क्या कहते हैं? मैगेलन स्टेट। और इस स्टेट का नाम क्यों पड़ा? एक व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व का पहला चक्कर काटा था, वही क्या नाम था उसका? मैगेलन। और उसी के सम्मान में जो है इस जलसंधि का नाम भी मैगेलन स्टेट रख दिया गया है, ठीक है। इधर और कौन कौन सा द्वीप होगा? देखो इधर, यहाँ देखो, यहाँ पर वैंकूवर द्वीप, सेटल द्वीप, देख रहे हो यहाँ पे वैंकूवर, सब द्वीप है छोटा सा। ये जो है कनाडा से थोड़ा सा हट करके है, सागर के भागों में एक द्वीप का रूप है, वैंकूवर द्वीप, सिएटल, ठीक है। तो ये सभी भी द्वीप है। और हवाई द्वीप तो बता ही नहीं, ये कहाँ गए? हम गलत बोल रहे थे ना, अरे हाँ, तो बोलना चाहिए ना कि आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, ये गलत बोल रहे थे। हम आ गए थे काम, हमको चर्चा करना था अटलांटिक के ऊपर, सॉरी, ठीक है। और जितना बोले वो सारा चीज़ है क्या, वो इम्पोर्टेंट द्वीप हो गया, ठीक है ना, क्लियर। ओशनिक करंट में देखो तो इसमें कौन कौन सा ओशनिक करंट है? देखो देखो ओशनिक करंट कौन सा? इधर से देखो, मैंने कहा था लेब्राडोर जलधारा, इधर से जो है क्या होगा बोलो? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्राज़ील जलधारा, यहाँ पर देखो फॉकलैंड जलधारा, यहाँ पर देखो बेंगुएला जलधारा, ठीक है। यहाँ पर कैनेरी जलधारा। ये सभी इंपॉर्टेंट जो कि जलधारा है या करेंट्स है, ये अटलांटिक ओशन के इंपॉर्टेंट करेंट्स हैं। क्या क्या बोले उसको नक्शा में देखो, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा करेंट्स ऑफ द क्या चीज़, अटलांटिक ओशन में क्या क्या होगा बोलो? हाँ, लेब्राडोर जलधारा ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम जो है क्या गर्म जलधारा है। ये दोनों जलधारा न्यूफाउंडलैंड के पास मिलती है, जहाँ पर दो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ मछली का उत्पादन होता है। इसीलिए न्यूफाउंडलैंड जो है क्या वर्ल्ड्स का वन ऑफ द मोस्ट हंटिंग ग्राउंड फॉर द फिश प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, सही है। फिर नीचे मैंने कहा कौन सी जलधारा है? ब्राज़ीलियन जलधारा होगा, गर्म जलधारा है, बिल्कुल दिखाई दिया होगा। फॉकलैंड जलधारा नीचे से ऊपर की ओर आता है, ठंडी जलधारा है। फिर अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बेंगुएला जलधारा है, ऊपर जो है क्या कैनेरी जलधारा है, हाँ या नहीं? एक भी नहीं मिला, ठीक है। अब वो देख करके जो है कॉपी में लिखोगे, ठीक है ना। कोई भारी चीज़ है और नहीं लिखा जाएगा तो नोट्स दे देंगे, है नोट्स मेरे पास, सही है, लेकिन इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी कर लोगे, कोई भारी चीज़, लेकिन अपने से लिखोगे। जितना अपने से करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस जो है क्या और डेवलप होगा। हाँ, समझने में दिक्कत है तो उंगली पकड़ करके सिखाएंगे, ठीक है ना। और लेकिन लेकिन कोशिश करो कि जो चीज़ हो सकता है अपने से करो, वो जल्दी तुम सफल होगे और जल्दी कॉन्फिडेंस लेवल जो है क्या बढ़ता है स्टूडेंट का। नोट्स में उतना चीज़ नहीं जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। बोलो अब क्या करें? नहीं, जो सही चीज़ बोल रहे हैं ना, क्योंकि इतना चीज़ जो बोल रहे हैं सब कुछ दिखता है और क्वेश्चन कैसे आता है वो सारा चीज़ हम साथ साथ बतलाते जा रहे हैं आपको। इसीलिए ऑफलाइन क्लासरूम का इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है। और जैसे जो कुछ बोल इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तुमको एग्जामिनेशन में लगे ओ सर ने इस पर ज़्यादा जोर दिया था और उसमें ऐसा क्वेश्चन देखने से बहुत खुशी होती है, नहीं पढ़ा हुआ जब आता है तो यही सब चीज़ पॉजिटिव चीज़ है और याद तो आना ही चाहिए। लेकिन क्या चीज़ याद आ जाना चाहिए? ये चीज़, ठीक है ना। बहुत कुछ याद आता है, नेगेटिविटी को हटाओ, ठीक है ना। बस तरीका बदलो, क्या होगा?
असफलता सफलता में बदल जाएगी। सरल तरीका है, ठीक है ना। टीचर जो है ना, एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको क्या करेगा, जो चीज़ आप चाहते हैं सब मिलेगा, लेकिन जो है क्या हुआ, आपको गलत जहाँ पर जाओगे ना वहाँ पर रोक देता है बस। और वो ये बतलाता है कि इट्स योर लिमिट, यू हैव नॉट टू क्रॉस द लिमिट। और सभी कुछ सब कुछ होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, यदि आप चाहेंगे सही दिशा में जाना तो हेल्प करने वाले लोग मिल जाते हैं। यदि तुम चाहोगे कि हमको नर्क में ही जाना है तो ओनली गॉड भी नहीं बचा सकता है, ठीक है ना। ब्रह्मा जी का नाम सुने हो, उसके ऊपर जो है सभी देवता घुसा गए। वो क्रिएटर है ना, सृष्टि का निर्माता, ये तो जानते हो ना। कहानी सुन लो एक 30 सेकेंड का, ब्रह्मा जी के बारे में बतला रहे। क्रिएटर था, क्रिएट करते करते जो है माँ सरस्वती को जब वो क्रिएट कर रहे थे तो क्रिएट उन्होंने ही किया, लेकिन अल्टीमेटली जो है ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उनको माँ सरस्वती की सुंदरता पर वो मुग्ध हो गए और जो है क्या उन्होंने शादी कर लिया। अब जो सबसे ज़्यादा गुस्साए कौन होंगे इस पर, शंकर भगवान, मालूम है ना, देवों के देव हैं। वो कहा कि नहीं, इनको निकालो, देवता की श्रेणी से निकालो। अब क्या हुआ, बीच में जो विष्णु जी आ गए, कहा कि अच्छा नहीं ऐसा कैसे होगा, क्रिएटर वही हैं। लेकिन उनको गुस्सा ठंडा करना बहुत मुश्किल है। अच्छा कहा आप पहले ठंडा होइए, ठीक है ना, ठीक है जो कहिएगा आप वही होगा। फिर धीरे धीरे कहा कि मैसेज किया जाएगा, जो क्रिएटर है उन्होंने ही ऐसा किया, ठीक है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि उससे पूछ तो लीजिए उनके साथ क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। मुझ में क्या हुआ, एक वो तो देवता थे ना, उसमें मानव का गुण आ गया। मानव का गुण क्या होता है, कमजोरी, ठीक है, वो आ गया। तो कहा कि ठीक है माफ़ी मांगते हैं। फिर जब विष्णु जी ने बहुत किसको, महादेव को बहुत ठंडा किया, बहुत ठंडा किया, तब जा कर के माने। और इसलिए तुम देखो कि सभी का मंदिर आपको देखने को मिलता है, ब्रह्मा जी का मंदिर रेयरली ही कहीं देखने को मिलता है। अरे मैंने कहा रेयरली मिलता तो है, मैंने कहा नहीं मिलता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, हाँ मुझे भी मालूम, मैं गया हूँ वहाँ पे। और यदि तुम गए हो, ज्योग्राफिकली क्यों इम्पोर्टेंट है पुष्कर, आसपास लाल गुलाब की खेती होती है खूब। गई है, जाना तो वहाँ से लेकर के आना, ठीक है। टिकट लगेगा 500 रुपया कुछ लगता है यहाँ से, स्लीपर में जाओगे तो फूल भर के ले आना, बेचोगे तो उसको जो है 5000 मिल जाएगा। फ़ायदा है कि नहीं जाने से, मजाक नहीं कर रहे हैं। कभी कभी सोचो, है ना, सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक लड़का था, तो जो है बिजनेस क्लास से थे, मारवाड़ी समझते हो ना वो। तो जब मैं गया, कलकत्ता जाना था वहाँ पर, तो गया तो वो क्या किया, उसके पिताजी है ना 4 टीन घी का दे दिए खरीद के, ठीक है ना। यहाँ जो रेट था कलकत्ता में, उसका रेट जो है क्या हुआ, एक टीन पर उस समय 25 रुपया ज़्यादा था, ठीक है। और टिकट ही 100 रुपया में कलकत्ता पहुँच जाते थे उस समय, समझे मैं तुम्हारे एज में। तो क्या हुआ कि 4 इधर से दे दिया, तो कहा कि ये क्यों, कहा क्या करना है, 4 टीन जो है अलाउड है, तुम स्लीपर के नीचे नहीं रख लेते, जाकर के वहाँ पर किसी मार्केट में जाओगे तुमको 25 रुपया ज़्यादा। तो कहा तुम्हारा जाने का खर्चा तो निकल गया। हम ये नहीं सोच सकते थे कि हम जब मारवाड़ी परिवार से नहीं थे, तो ये सोच होती है। तो सब कुछ जो है ऊपर वाले उतना दिया, आप अप्लाई किस दिशा में करते हो, ठीक है। और एक चीज़ जो बार बार याद रखो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक तुम सफल नहीं हो जाते हो, सभी कुछ तुम्हारे अनुसार होना चाहिए, ताकि तुम्हारा माइंड जो है क्या शांत रहे और तुम जो है क्या पढ़ सको, रिजल्ट जो आ जाए। समझ में आई बात ना, बस इतना ध्यान रखो, तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि कुछ होता है तो उसको निर्ममता पूर्वक, समझते हो, ब्रूटली जो है क्या, यू हैव टू क्रश इट अप, उसको जब बिल्कुल कुचल दो, ठीक है, यदि आगे बढ़ना है तो। समझ में आई बात ना। चलो, अश्रेवा खंडे 7वां अध्याय समाप्त। आते हैं भूगोल के ऊपर, ठीक है। चलो अब जो है क्या, हिंद महासागर पे आते हैं हम लोग। हिंद महासागर लिखो, हेडिंग डालो, हिंद महासागर। बीच में थोड़ा ब्रेक है ना, लंबा क्लास होता है, फिजिकल ज्योग्राफी है थोड़ा, और लेकिन जो बार बार बोलना अपने से देखो। हाँ क्या बोले, हिंद महासागर। हिंद महासागर, इसमें क्या होगा, अब याद ही करना सिस्टमेटिकली, वहाँ से शुरू करो, हमेशा याद रह जाएगा। पैसिफिक सबसे बड़ा, अटलांटिक सेकेंड बिगेस्ट, हाँ या नहीं, इंडियन ओशन थर्ड बिगेस्ट, ठीक है, ऐसे क्रम से हो गया। पैसिफिक द बिगेस्ट, अटलांटिक द सेकेंड बिगेस्ट, इंडियन ओशन द थर्ड बिगेस्ट, इंडियन ओशन द थर्ड बिगेस्ट। कभी कि आपको बोलते हैं ना ऑफलाइन क्लास में आइए, जानते हो क्यों बोलते हैं, ये इस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि आप, ठीक है, आपको ठंड लग रही हुई किसी को, ठीक है,
ये कारण है, तो उसको थोड़ा सा ना डिटरमिन्ड हो करके उसको उस फैक्टर को हटा दीजिए। हाँ, यदि आप बाहर क्लास कर रहे हैं अच्छी बात है, जॉब कर रहे हैं आपको जाना है तो वो अलग चीज़ है। अदरवाइज जो है यदि आपके पास समय है तो आप ऑफलाइन क्लास कीजिए, ये आपके विल पावर को भी बढ़ाएगा। जैसे ये पहले वही ऑनलाइन ज्वाइन की थी, फिर लगा होगा कि चले आते हैं क्लास में, ये अच्छा डिसीजन है। और ऐसी आदत को और ज़्यादा मजबूत करो, ठीक है ना। आलस सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है ना, उसको छोड़ दो। क्लियर? चलो, कुंभकर्ण में आलस ही था ना, अन्यथा जब जगा उसमें वो गलत समय पर उसको जगा दिया, इसीलिए यदि सही समय पर 6 महीने के बाद जगता वो क्या करता कहना बड़ा मुश्किल था। समझ में आई बात ना? ठीक है, कुंभकर्ण। अब सब चलो, बहुत कहानी हो गया। चलो, इंडियन ओशन पहला, थर्ड बिगेस्ट ओशन, सही है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होगा बोलो, ये अन्य महासागर से किस प्रकार से अलग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पैसिफिक को आपने ओशन कहा, अटलांटिक को आपने ओशन कहा, इंडियन ओशन को हाफ ओशन कहते हैं, इसको अंडरलाइन करो। अर्ध महासागर कहेगा, किस महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है, पूछा भी गया है परीक्षा में। क्या होगा, किसको बोलो नवीन? अर्ध महासागर, किस हिंद महासागर को। अब जो क्वेश्चन उठता है कि हम इसको हाफ ओशन क्यों कहते हैं, है ना, हाफ ओशन क्यों कहते हैं। कुछ अंतर लग रहा है? जनरली सुनो मेरी बात, पहले समझ लो, उसके बाद ये समझ में आएगा कि इसको हाफ ओशन क्यों कहते हैं। लेकिन कहते रट लोगे, क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा सा, लेकिन समझ लो। जितने भी महासागर हैं ना, पूर्ण कौन सा, अभी हमने पैसिफिक के बारे में बात किया, फिर जाकर अटलांटिक के बारे में बात किया, सही है। सुनो इधर, अब वहाँ नहीं देखो, जब यहाँ कहते देखने के लिए देखो, तो यहाँ जो जलधारा है ना, किसका जलधारा, अटलांटिक महासागर का। देखो इधर इंडियन ओशन में भी आ रहा है इंडियन ओशन का, ठीक है। और अटलांटिक ओशन का पानी इधर जो क्या हुआ, पैसिफिक में भी आ रहा है, हाँ या नहीं। इधर से ये जलधारा जो आर्कटिक में भी जा रहा है, हाँ या नहीं। अब आर्कटिक का भी पानी जो है क्या इधर से अटलांटिक में आएगा, आर्कटिक ओशन यहाँ तक है, इसका पानी इधर पैसिफिक में आ जाएगा, हाँ या नहीं। क्लियर है? अच्छा है। और इधर से जो है क्या हुआ, वो पैसिफिक में आएगा। चलो, इसका मतलब सामान्य तौर पर जो बड़े महासागर हैं उसकी जलधाराएं एक दूसरे से मिलती हैं। क्या होती है? एक दूसरे से मिलती है, ठीक है, हाँ या नहीं। पैसिफिक का जो है किससे मिलना होगा, उसकी जलधारा का हिंद महासागर के जलधारा से मिलेगा। दूसरा चीज़ मैंने कहा, अटलांटिक महासागर की जलधारा हिंद महासागर से, इधर प्रशांत महासागर से, आर्कटिक से मिल गया। तो मतलब एक जलधारा जो है क्या हुआ, वो सभी महासागर के जलधारा से मिल रहा है कि नहीं। इसको हम कहते हैं परफेक्ट ओशन, फुल ओशन, क्या कहेंगे, पूर्ण महासागर, ठीक है। फिर आर्कटिक महासागर का भी जलधारा देखो, अटलांटिक से इधर जो है पैसिफिक से मिलेगा कि नहीं, और हिंद महासागर से, लेकिन ये इसी के साथ मिल करके जो है क्या हुआ, यहाँ तक आता है थोड़ा सा, ठीक है। चलो, लेकिन देखो जरा, हिंद महासागर अपना जो महासागर है, सबसे पहली बात, इस महासागर का नाम अपने देश के ऊपर है नहीं। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन छोटी परीक्षा में, किस महासागर का नाम जब अपने देश के ऊपर रखा गया। हिंद महासागर, नाम से पता चलता है हिंद महासागर है ना। क्यों रखा गया होगा, उस समय इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। हर एक क्षेत्र में व्यापार भी करते थे तो हमारा सरप्लस व्यापार होता था, ठीक है। शिक्षा की बात है तो उसमें चाइना तक जो हमारा लोग पढ़ाने, गुरु जाते थे पढ़ाने के लिए, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। तो रिलीजियस वे में भी हमने प्रचार प्रसार किया, व्यापार भी हमारा बहुत ही समुन्नत था, ठीक है ना। लोग जो है क्या हुआ, सही अर्थ में जो है क्या हुआ, हमारी ओर देखते थे। आज की तरह नहीं कि हम अपने को विश्व गुरु कह रहे हैं, कोई मानता ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा यूएसए में है। मैं फैक्ट के साथ बतला रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, मैं किसी विचारधारा से मतलब, आपको भी किसी विचारधारा के हो सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। चलो, मैं सिर्फ ये कह रहा था। और जानते हो, रिसर्च के फील्ड में तो चाइना जो है क्या हुआ, यूएसए से आगे निकल गया है। समझ में आई बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। क्यों? अपने जीडीपी का सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है यूरोपियन देश, और जो है क्या हुआ, वो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा खर्चा जो है एजुकेशन के ऊपर वही करता है। 6% जो जीडीपी को उससे ज़्यादा खर्च करता है वो। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री आए, नाम नहीं लेंगे, वो जो उन्होंने क्या किया, उस समय तक जो है सिर्फ 1.5% जो है ना जीडीपी का खर्च करते थे एजुकेशन के ऊपर। वो आया तो 3% उसने किया,
ठीक है। तो अगली सरकार या जो प्रधानमंत्री हैं या करें, उनको ये सोचना चाहिए कि हम जो 6% तक जो क्या GDP का किसके ऊपर खर्च करें, एजुकेशन के ऊपर खर्च करें। इसमें कोई बात हुआ पॉलिटिक्स का? नहीं। इससे क्या होगा, अपने यहाँ जो हायर एजुकेशन है, फिर जो शोध अनुसंधान है, रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। हम सिर्फ ये कह रहे थे, कोई दिक्कत? अब तो जिसको भी नाराज़गी थोड़ी बहुत होगी दूर हो गई होगी। मैं इसलिए कह रहा था कि वो लोग हमसे जो है बड़ा गुरु हैं, ठीक है ना, और हमें जो है क्या उस स्थान पर आने की कोशिश सही अर्थ में करनी चाहिए, ठीक है। दैट वाज द ओनली इंटेंशन। ओके, चलो ठीक है। तो ये कह रहे थे कि ये जो अब देखो अपनी जो स्थिति हिंद महासागर का, ये जो क्या हुआ, ऊपर से ज़मीन से है ना बंधा हुआ है, तो यहाँ से करंट ऊपर नहीं जा सकता, आर्कटिक में नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है। और जो क्या हुआ, ये जो है क्या हुआ, जलधारा इधर से तो ये भी पैसिफिक में मिल जाता है, इधर से अटलांटिक में, लेकिन ऊपर का भाग जो है क्या लैंड से ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से ये क्या होता है, इसका खुले जो प्रवाह होता है ना, उस तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रशांत महासागर की जलधारा हो, अटलांटिक महासागर की जलधारा हो, आर्कटिक महासागर की जलधारा हो, उसके ऊपर घूर्णन गति का प्रभाव जो है क्या होता है, बहुत ही खुले तरीके से होता है। जो भी नियम होता है ना घूर्णन, मतलब कि कोई जलधारा जो है क्या हुआ, वो उत्तरी गोलार्ध में होगा तो अपने सामान्य पथ से कैसे विचलित हो जाएगा, बतला दिए थे, राइट और साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो लेफ्ट साइड। ये रूल जो है क्या प्रशांत महासागर की जलधारा के ऊपर भी लागू होता है, अटलांटिक महासागर की जलधारा के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन हिंद महासागर की जलधारा के ऊपर लागू नहीं होता है। हिंद महासागर की जलधारा जो है मानसून की जो हवा होती है उससे प्रभावित होती है। मानसून जब पढ़ाएंगे तो उसमें बतलाएंगे आपको, ठीक है। तो हिंद महासागर को हम आधा महासागर इसलिए कहते हैं कि ये ऊपर से जो है क्या हुआ, स्थल के द्वारा अवरुद्ध है। इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट, देयरफॉर द फ्लो ऑफ द ओशनिक करंट इज नॉट इन ए फ्रीक्वेंट वे एज वॉज द केस ऑफ द पैसिफिक ओशनिक करंट एंड द अटलांटिक ओशनिक करंट। सही है, सही है। हिंद महासागर की जलधारा, नहीं, हिंद महासागर को हम अर्ध महासागर कहते हैं, लिखिए, ठीक है। कारण लिख लो, कारण, क्योंकि हाँ ऊपरी भाग जो है क्या हुआ, स्थल भाग से अवरुद्ध है। ऊपरी भाग इसका स्थल भाग से अवरुद्ध, इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द लैंड इन इट्स नॉर्थ, इन इट्स नॉर्थ। सही है। अवरुद्ध मतलब रुकावट डालता है जमीन का भाग, उसके करंट को जो है क्या फ्री रूप से फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसलिए इसको कहते हैं हाफ ओशन। चलो अब इसमें से जो है क्या हुआ, द्वीप कौन कौन सा, बहुत ही कम है। हाँ, पूरी तरह से होती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टेड वे में, मतलब पूरी तरह से जो है ना, जैसे कि क्या बोले, घूर्णन गति के कारण। सुनो पहले, हाँ लिखाएंगे आराम से, सुनो। मैंने ये कहा कि प्रशांत महासागर की जलधाराएं हो या अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, ठीक है ना, घूर्णन गति के हिसाब से क्या होता है, अपने सामान्य पथ से जो है क्या हुआ, वो दाईं ओर विचलित हो तब ये जो है क्या हुआ, यहाँ पर उसका प्रभाव पूरा नहीं देखने को मिलता है। विचलित तो होती है, लेकिन पूरा विचलित इसके कारण से नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो मानसून की हवा जिस दिशा में जाती है ना, तो इसकी जलधारा भी उसी दिशा में चली जाती है। तो कहने का मतलब हिंद महासागर की जलधारा को, सुनो, घूर्णन गति का प्रभाव होता है, लेकिन उस रूप में पूरे तरीके से उसका जो है क्या प्रभाव नहीं दिखता है, जैसा कि प्रशांत महासागर की जलधारा के ऊपर, जैसा कि अटलांटिक महासागर की जलधारा के ऊपर। सही है, क्लियर है, ठीक है। चलो उसके बाद अब कुछ जलधारा कौन कौन सा था तो बता, ये तो पहले बता दिए थे, बताए थे ना। ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, किसका, हिंद महासागर की जलधारा होगा कि नहीं नवीन, ठीक है। उत्सव देखो, ये जो क्या हुआ, यहाँ पर कहेंगे कि मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर की जलधारा है कि नहीं, अभी बतलाया था। अगुलास जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है कि नहीं, ठीक है। इसमें बस यही दो इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। अगुलास जलधारा किस महासागर की जलधारा है, हिंद महासागर का। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है, गर्म। और मोजाम्बिक चैनल भी गर्म जलधारा है, जो कि मेडागास्कर और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के बीचों बीच चलता है। कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, सही है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर है, देखो इधर, पहले यहाँ देख लो ना, हाँ ठीक है। ये गर्म जलधारा है। तो कहेगा मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की जलधारा है, हिंद महासागर का। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। अगुलास कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठीक है। द्वीप को देखते हैं, कौन कौन सा द्वीप जो है क्या हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में है कौन सा द्वीप, देखो इधर, हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है।
एक तो मालदीव है, देख रहे हो मालदीव, मालदीव। उसके बाद एक द्वीप यहाँ पर डिएगो गार्सिया लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ था कि लिख लो, लिखा हुआ है, मिल गया। डिएगो गार्सिया बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है, DIEGO, डिएगो GARCIA, गार्सिया, डिएगो गार्सिया, ठीक है। ये जानते हो IAS में पूछा था कि डिएगो गार्सिया किस महासागर में है, हिंद महासागर में। क्यों पूछा था बतला रहे हैं। डिएगो गार्सिया द्वीप जो है ना एक्चुअली पहले इंग्लैंड के अधीन था, जब आज़ादी मिली ना तो सब कुछ छोड़ के चला गया, लेकिन उसका जो जिस पर कब्जा था तब उसका क्या करेगा, तो अमेरिका ने कहा कि वो द्वीप जो है कि हमें लीज पे दे दो। उसके एवज में जो अमेरिका ने उसको क्या क्या पैसा दिया होगा स्वाभाविक तौर पर, है ना। सुनो, यहाँ पर उसने जो है अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन स्टेशन स्थापित किया है, नाभिकीय स्टेशन है ना वो क्या है, और वो इसलिए किया था कि पाकिस्तान को कहा कि तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बाप मतलब आका जो है क्या हुआ यहाँ पर है, ठीक है, इंडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी के रिटेलिएशन में रसा ने क्या किया था, 7वां जहाजी बेड़ा जो है वहाँ पर ला के खड़ा कर दिया था। उससे अमेरिका वाले ने पूछा कि आपका 7वां जहाजी बेड़ा क्या कर रहा है, तो रसा ने कहा कि हमारे सैनिक को जो है हिंद महासागर की आबो हवा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने कहा जाओ उसी में रहो, घूमो फिरो, मतलब उसको काउंटर करने के लिए था। तो डिएगो गार्सिया शॉट इनटू फेम ड्यू टू दैट फैक्टर, और इसलिए उस साल ये पूछा गया था डिएगो गार्सिया जो किस महासागर में है, तो हो गया हिंद महासागर। मालदीव किस महासागर में है, हिंद महासागर में है। ये बंगाल के क्या कहते हैं अंडमान निकोबार है ना, हिंद महासागर में है कि नहीं। लक्षद्वीप मिनी का है, किस में है, हिंद महासागर, हो गया। तो ये हाँ, इसमें 2 फैक्टर लिख लो, 2 फैक्ट जो जानना है। पूरे जलीय, एक बार फिर से इस तरह से याद रखो, प्रशांत महासागर जो है क्या हुआ, पूरे जलीय भाग का कितना % भाग घेरता था, 48%। अटलांटिक महासागर पूरे जलीय भाग का कितना, 33%। तो हिंद महासागर लिखो पूरे जलीय भाग का 16.6%, 1/6। हिंद महासागर पूरे बोलो जलीय भाग का कितना, 1/6 या 16.6% जो है क्या हुआ वो घिरता था, ठीक है। अर्ध महासागर लिखाई दिया। तो ये हाँ, मतलब 16 कुछ नहीं आएगा प्रतिशत में, नहीं आएगा, 16.66% ये मोटा मोटी, ठीक है। हाँ, अरे 1/6 मतलब 100 से गुना करोगे, 100 में 6 से भाग दोगे तो 16 कुछ नहीं आएगा। गणित जिसका ठीक होता है बहुत कुछ ठीक, उसका साइंस ठीक होता है, साइंस ठीक होता है, भूगोल ठीक होता है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। चलो क्लियर। तो ये चीज़ जो बोल रहे थे, सुनो, इसमें आज 100 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें से बनते हैं। तो ओशनिक करंट देख लिया, एक बार फिर से जा कर के लिखोगे। और एक काम क्या रहा होमवर्क, हर एक महासागर को अलग अलग लिख लो। प्रशांत महासागर, उसमें जो है करंट को 2 भाग में बांट दोगे, ठंडा या गर्म। उसमें लिखा हुआ कौन सा धारा गर्म है, कौन सा जलधारा ठंडा है। सब जलधारा का नाम बता ही दिए, उसको खाली 2 भाग में बांटना है, गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा, ठीक है, हर एक ओशिन का, ठीक है ना। एक होमवर्क रहा, लिख करके लाओगे। और फिर जो है क्या हुआ, द्वीप वगैरह तो देख करके लिखोगे सब द्वीप का, और जितना लिखा है उसमें 2-4 द्वीप और बढ़ा देना, ठीक है। वैसे नोट्स दोनों का है, दे दूंगा कल, ठीक है। लेकिन सब चीज़ बता ही दिए, उस देखोगे उस नोट्स में उसका आधा भी नहीं है, ठीक है, वही करना है। तो दे देते हैं पूरा नोट्स। बोलो, टीचर यहाँ पर बहुत बड़ा ठग भी होता है। ठग समझते हो किस सेंस में होता है, उसको जल्दी कोर्स ख़त्म करना है तो यही सब करता है। नोट्स दे दिया, लड़का नोट्स दे करके बहुत उछलने लगता है, नहीं। और जो बार बार बोल रहे हैं सफलता दी जल्दी लाना है, तो हर एक चीज़ अपने से करना सीखो, ओके। अपना दिमाग अप्लाई करो, अपने से लिखने की आदत डालो, अपने से देखने की आदत डालो, ठीक है ना। ये कोई भारी चीज़ लगा आज, ये इंट्रोडक्शन था। इसमें 4 टॉपिक है, एक लवणता पढ़ेंगे, महासागरीय जलधारा तो पढ़ ही लिए, किस महासागर का ठंडा जलधारा हो गया। और एक है रिलीफ फीचर, मतलब महासागरीय नीतल उच्चावच, उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, सागर नीतल मैदानी भाग, एविसल प्लेन, ये सब 6th क्लास में लिखा हुआ। 6th क्लास की किताब से NCERT का पढ़ के आना। फिर 9th या 11th क्लास में दिया हुआ 1 पेज या 1.5 पेज है, उसको देख करके आओ। लवणता के बारे में बात करेंगे, ज्वार भाटा इसमें पढ़ना है मेन, है ना, ज्वार भाटा। तो ये सब टॉपिक है, 4-5 उसका भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो बोले क्या चीज़ होमवर्क, ओशनिक करंट को, हर एक महासागर के ओशनिक करंट को 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। क्या चीज़ इसमें लिखोगे, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ठीक है ना। लिस्ट बना करके लाओगे, ये होमवर्क रहा, ठीक है। बना के लाओगे तो उस तरह से पढ़ाएंगे, नहीं तो नोट्स दे देंगे, ठीक है, उसी में खुश रहना, हमको पढ़ाएंगे भी नहीं। क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैंने कहा इस क्वेश्चन को आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भारत का भूगोल अपने समझ लोगे, बिहार का भूगोल। लेकिन ये इसीलिए समझा रहे, क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम हो रही है। तो सर ने भी आपको हमको कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ज़्यादा होगा, कोई बात नहीं है आप, लेकिन ज़रूरी है समझना। और खासकर जीएस मेंस में जब लिखोगे ना मानसून वगैरह, तो बिना इस कॉन्सेप्ट के, जेट धारा भी इसलिए बताया, कोई एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा कोई इस लेवल का, लेकिन मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। इसीलिए वो मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आज के क्लास में, तो एवरीबडी और एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चन, जो कि आज के क्लास में कोई दिक्कत है लिखो, ऑनलाइन वाले भी वहाँ पर आंसर देते हैं आपको, ठीक है। और आपका भी कोई दिक्कत है यहाँ पे जो बैठे हुए हैं तो पूछो, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। कोई एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है आज के क्लास में से, कुछ पूछना है किसी को, तो आप जो उस पर डालिए, हम देख करके आंसर आपको बतला रहे हैं। यहाँ जो बैठे हुए उसके लिए तो बोल ही रहे हैं, यदि कोई दिक्कत है आज के क्लास में, ये बहुत हो जाता है। इसको बैठ कर के बाद रिवीजन कर लो 10-15 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ठंडे दिमाग से लेट जाना, थक गए हुए 2 घंटा बैठने के बाद लेट करके आंख बंद करके कोशिश करो कि तुमने एक बार पढ़ करके कोशिश करो कि कितना तुम पॉइंट काउंट कर सकते हो। ये आदत हर एक विषय में डाल लो, काम बहुत सरल होता जाएगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। यस, एनी क्वेरी फ्रॉम एनीबॉडी फ्रॉम टुडेज क्लास। आज की कक्षा में यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन वहाँ पे डालिए, आपको भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। सौम्या, यस। हाँ, पहला, हाँ, सीक्वेंसेज जो है क्या, फ्रॉम साइज पॉइंट ऑफ व्यू, तो ओशन इज द बिगेस्ट, है ना। फिर उससे छोटा या एक महासागर के अंदर सागर होगा, सी हो गया। उससे छोटा बे या गल्फ, खाड़ी हो गया। और उससे छोटा जो है क्या हुआ, वो बतलाए थे चैनल। और उससे छोटा जो है क्या हुआ, स्ट्रेट, जल संधि, ठीक है। उसके बाद ये एक आता है कि रिवर, उससे अब स्ट्रेट का नहीं, लेकिन उसका नदी से इसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। क्यों है, वो पानी की धारा ही। लेकिन सुनो, ये जो तुम बोल रहे थे कैसे नदी, लेकिन निकलती कहाँ से है, माउंटेन्स, मतलब माउंटेन किसका हिस्सा हुआ, लैंड का हिस्सा हुआ, तो वो अलग जलधारा हुआ, जो कि लैंड से निकलता है या पर्वत से निकलता है, पठार से निकलता है। ये महासागरीय जलधारा से उसका कोई संबंध नहीं है, न उसका मौसेरा भाई है, न जो है क्या फुफेरा भाई है, ठीक है। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक है ना, क्लियर। और बोलो, कुछ भी मन में है पूछो, एनी क्वेरी। देखो तो कुछ नहीं रहा है किसी का क्वेरी, कोई क्वेरी नहीं है मेरे विचार से, दिख तो नहीं रहा कुछ लिखा है, तो चश्मा लेकर नहीं आया इसलिए। नहीं ना, ओके, ठीक है। तो आज क्लास बंद करें। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ, क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है, गला नीचे तो नहीं। ऐसे ऐसे वो मुझे मालूम है, ये पता नहीं चल रहा।